ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाबितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। तो वास्तव में भगवत गीता का पूरा समरी, पूरा सार इस दूसरे अध्याय में वर्णित है। और उसके बाद में अर्जुन ने विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे हैं जिसका उत्तर कृष्ण ने दिया है। तो हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय का दूसरा नंबर श्लोक, जहां पे पहली बार ये शब्द आया है श्री भगवान उवाच। तो प्रभुपाद जी भगवान शब्द की बृहद व्याख्या करते हैं। भगवान शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षडांग भग इतिंगणा। मतलब जिस व्यक्ति के पास समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समस्त वैराग्य, ये 6 गुण संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। उनसे अधिक धनी कोई नहीं है, उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं है, उनसे अधिक बलशाली कोई नहीं है, उनसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश, उनसे अधिक फेमस कोई नहीं है। और ये सब होने पर भी उन्हें किसी बात का घमंड नहीं है, वो विरक्त हैं। और इसका प्रमाण हमने देखा था किस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं। अर्जुन के रथ के सारथी भगवान राजाधिराज हैं, द्वारका के राजा हैं। न केवल द्वारका के राजा हैं, समग्र ब्रह्मांड के अधिपति हैं। न केवल एक ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अपितु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। केवल भौतिक जगत के ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक जगत के भी स्वामी हैं। लेकिन ऐसे भगवान अपने भक्त के लिए क्या बन गए? सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। इतना ही नहीं, न केवल भगवान ड्राइवर बने, भगवान जैसे एक सारथी घोड़ों को खिलाता था, पिलाता था। अगर घोड़ों को जब युद्ध में चोट लगती थी तो घोड़ों को भी पट्टी करता था, इलाज करता था। तो भगवान ने वो रोल भी अपनाया। जब अर्जुन उतरते थे भगवान पहले रथ से उतर करके अर्जुन के लिए गेट खोलते थे और अर्जुन को बिठाने के लिए भगवान गेट खोला करते थे, अर्जुन को बिठा करके फिर चलाए करते थे रथ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अपने भक्त के लिए भगवान कितना कुछ करने के लिए तैयार है। एक बहुत सुंदर उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, इसको कहते हैं भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भगवान अपने भक्तों से प्रेम में जो लीलाएं करते हैं,
उसको अनुभाव कहते हैं। तो भगवान का अनुभव देखिए, विभिन्न प्रकार के अनुभव, जैसे भगवान माँ के प्रेम में बंधने को तैयार हो गए, और भगवान किस प्रकार से जब भीष्म पितामह भगवान के ऊपर तीर चला रहे हैं और भगवान को तीर लग रहा है, तो भगवान के शरीर में खून नहीं होता है भगवान, लेकिन योग माया शक्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से खून निकल रहा है। भगवान मनुष्य की लीला करते, लेकिन भगवान एक सामान्य मनुष्य नहीं है। तो जब भीष्म पितामह तीर छोड़ा करते थे, तो ऐसा लगता था, ऐसा भगवान का अनुभव होता था जैसे मान लीजिए भगवान को उतना ही आनंद का अनुभव होता था भीष्म पितामह के तीरों से, जितना कोई गोपी अगर उनको मान लीजिए फूल फेंकेंगी, फूल डालेंगी उनके ऊपर, तो जितना उनको आनंद आएगा, भीष्म पितामह के बाणों के प्रहार से भी भगवान को उतना ही आनंद मिल रहा था। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने महान है और गुणों की खान है। तो ये जो शब्द आया श्री भगवान उवाचा, वहां पे इस विषय को इस विषय पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर व्याख्या करी। प्रभुपाद जी ने बताया कि 3 स्तर होते हैं परम सत्य को जानने के, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। ये आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं ब्रह्म, ये बहुत फेमस वर्ड है ब्रह्म। तो भगवान का निराकार स्वरूप, ये भगवान की शक्ति समग्र हर जगह विद्यमान है। किस रूप में? ब्रह्म के रूप में। और भगवान सभी के जीवों के हृदय में विद्यमान है, सभी एटम और मॉलिक्यूल, अंडाणु परमाणु के अंदर विद्यमान है परमात्मा के रूप में। और भगवान अपने धाम में निवास करते हैं और अपने भक्तों का लीला विलास करते हैं भगवान के रूप में। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दति। और मैंने एक बार एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था, ये एग्जाम्पल मैंने परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनकी पुस्तक में मैंने पढ़ा था। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए अगर आपको खाने में कोई वस्तु अच्छी लगती है, तो उस वस्तु की केवल खुशबू आ रही है, आपको भूख लग रही है, केवल उस वस्तु की खुशबू आ रही है, तो खुशबू का जो रियलाइजेशन वो सत्य है, परंतु कंप्लीट नहीं है। फिर वो भोजन की वस्तु आपकी आंखों के सामने आ गई, तो आपको खुशबू भी आ रही है और दिख भी रहा है, अब आपको संतुष्टि मिल रही है, लेकिन उतनी संतुष्टि नहीं है, पूर्ण संतुष्टि नहीं है। तो ये अनुभव भी सत्य है, लेकिन अभी भी पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है। और तीसरा अनुभव है, जब आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं, तो आपको खुशबू भी आती है, आपको दिखता भी, आपको स्वाद भी आता है, और इससे आपकी आपकी क्षुधा शांत होती है, आपकी भूख शांत होती है, इससे आपको संतुष्टि मिलती है। तो ये पूर्ण रियलाइजेशन, कंप्लीट रियलाइजेशन। उसी प्रकार से जो भगवान का ब्रह्म रियलाइजेशन है, ब्रह्म साक्षात्कार, ये पार्शियल है, ये पूर्ण नहीं है। परमात्मा साक्षात्कार ये उससे बेटर है, लेकिन ये भी पूर्ण नहीं है। पूर्ण साक्षात्कार है भगवान के साथ जब भक्त का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, प्रेम का, भक्ति का आदान प्रदान, तब भक्त को पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलती है। तो भगवान का जो भगवान फीचर है, परम सत्य का जो भगवान फीचर है, भगवान वो पूर्ण है। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते, ऐसा हमने पिछले क्लास में सुना था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपने शब्द सुने हैं, शब्द है सत, चिद और आनंद। सुना है आप लोगों ने शब्द सच्चिदानंद? कई जगह पे ये शब्द का प्रयोग हुआ है, जैसे ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रश्च विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः। तो कई श्लोकों में आप ये शब्द सुनते हैं, सच्चिदानंद, सच्चिद। और उड़ीसा में तो कई लोगों का नाम भी है सच्चिदानंद। मैं 3-4 लोगों से मेरा उनका नाम ही है सच्चिदानंद। तो क्या अर्थ होता है सत, चिद और आनंद का? आज हम इसको थोड़ा समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सत का अर्थ होता है नित्य, इटर्नल, सत। चिद का अर्थ होता है ज्ञानमय, और आनंद का तो अर्थ आप जानते ही हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप है सच्चिद आनंद, यानी भगवान का स्वरूप नित्य है, भगवान का स्वरूप ज्ञानमय है, और भगवान का स्वरूप आनंदमय है। इसका अर्थ क्या हुआ?
इसका अर्थ इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की महत्ता को हम उसके एब्सेंस में समझते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई खाने की वस्तु है और आपको भूख लगी हुई है, तो उस खाने की वस्तु को आप उतनी ही मात्रा में अप्रिशिएट कर पाएंगे जितनी मात्रा में आपकी भूख है। अगर आपको भूख नहीं है, तो अगर आपके सामने 56 भोग भी रख दिए जाए तो आप उसको महत्ता नहीं देंगे। तो भूख में आप भोजन को महत्वता देते हैं, प्यास में आप पानी को महत्ता देते हैं। जब धूप लग रही हो गर्मी के दिनों में, तब आप पेड़ की महत्ता को समझते हैं, छांव की महत्ता को समझते हैं। तो एक चीज को समझने के लिए एब्सेंस, कोई दूसरी वस्तु का अभाव भी हमको किसी वस्तु का बोध करा सकता है। यह भी एक सिद्धांत है। जैसे सच्चिद आनंद को समझने का प्रयास करिए। सत मतलब नित्य, तो नित्यता को हम अनित्यता के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर, आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 35 साल की उम्र के या 40 साल की उम्र के या 50 साल की उम्र के भी हैं। तो आप जब आईने में अपना चेहरा देखते हैं, तो आपको याद आता होगा कि जब आप युवक थे, युवा अवस्था में थे, जब आप युवक या युवती थे, तो आपका किस प्रकार का सुंदर चेहरा था और किस प्रकार से आपके चेहरे पे एक अलग प्रकार का तेज था। लेकिन समय के कारण आपके जो चेहरे की छटा है वो घट गई। स्वाभाविक है, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, बाल सफेद पड़ गए इत्यादि। इसका अर्थ यह कि जो हमारा रूप है ये नित्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, असत है। असत मतलब जो समय के कारण जिसके अंदर बदलाव आ जाता है, व्यय हो जाता है। भगवान का रूप है अव्यय, जहां पे व्यय नहीं होता। भगवान नित्य यौवन, हमने सुना था पिछली कक्षा में, ब्रह्मा जी एक स्तुति में कह रहे हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अद्वैतम, भगवान दो नहीं है, भगवान एक ही है। अद्वैतम, जिनका नाम है अच्युत। अद्वैतम अच्युतम, अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते। जैसे भगवान को ऐसा नहीं है कि हमने इलेक्शन में खड़ा कर दिया और 5 साल के लिए अभी कृष्ण भगवान हो गए हैं और उसके बाद में अगले इलेक्शन में खड़े करेंगे तो कोई और व्यक्ति भगवान बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्युतम मतलब कभी भी भगवान अपनी भगवत्ता की स्थिति से नीचे नहीं गिरेंगे। अद्वैतम अच्युतम, ये भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। अद्वैतम अच्युतम। और उनके रूप कैसे हैं? अनादि अनंत रूपम। इनके अनादि रूप है और अनंत रूप है, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं है। अनादिर आदिर, ये अनादि है लेकिन ये सब, इनका कोई आदि नहीं है लेकिन ये सभी के आदि है। अनादिर आदिर गोविंद। तो अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम और आद्यम, भगवान गोविंद क्या है? आद्यम, सभी की शुरुआत है, सभी के मूल है। आद्यम पुराण पुरुषम। पुराण पुरुष का अर्थ होता है सबसे पुरातन पुरुष है, सबसे पुरातन व्यक्ति है। इस संसार की सृष्टि से पहले भगवान थे, सृष्टि के दौरान भगवान है। ये जब सृष्टि सब कुछ विलय हो जाएगा तब भी भगवान का अस्तित्व रहेगा। तो भगवान का स्वरूप है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम, भगवान सबकी शुरुआत है, सबके मूल है। पुराण पुरुषम, सबसे पुराने पुरुष हैं। और पुराण पुरुष का दूसरा अर्थ होता है पुराणों में जिनकी गाथा गाई गई है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। और नव युवक, हमेशा भगवान एक नव युवक की तरह दिखते हैं, कभी भगवान वृद्ध नहीं होते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसको बहुत डिटेल में समझाया गया है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम सुनेंगे कि भगवान अपने आप को 3 रूपों में हमेशा प्रकट रखते हैं। एक बाल्य अवस्था, भगवान का बाल्य रूप देख सकते हैं। एक प्रौढ़ अवस्था, बाल्य रूप के बाद में आता है किशोर अवस्था, और उसके बाद में भगवान युवक, नव युवक के रूप में लीला करते हैं। इन 3 अवस्थाओं में ही हमेशा भगवान लीला करते हैं। कभी भगवान वृद्धावस्था की लीला नहीं करते, कभी भगवान प्रौढ़ावस्था की लीला नहीं करते। या तो भगवान बाल्य लीला करते हैं, या तो किशोर अवस्था में लीला करते हैं ना, या नव युवक की लीला करते हैं। तो हमेशा भगवान, चाहे भगवान कृष्ण इस जगत में अवतरित हुए हों, चाहे भगवान रामचंद्र जगत में अवतरित हुए हैं, वो इन्हीं 3 रूपों में अपने लीला का विस्तार करते हैं। कभी भगवान वृद्धावस्था की लीला नहीं करते,
तो पुराण पुरुषम नव यौवनम च, और अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो। सारे वेदों को पढ़ने के और जिनको जानना कठिन है, वेदेशु दुर्लभ, पूरे वेदों का अध्ययन करने का जिनको प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन अदुर्लभ आत्म भक्तो, लेकिन अपने भक्तों के लिए भगवान अदुर्लभ है, यानी सहज है। जो व्यक्ति भगवान के इस सिद्धांत को समझ गया, उसके लिए भगवान बहुत सरल है, सहज है। वेदेशु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। ऐसे गोविंद आदि पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। ये ब्रह्मा जी की स्तुति है, इसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। तो भगवान है सत। सत मतलब भगवान जो लीला करते हैं नित्य लीला है। आज ही भगवान की लीला चल रही है। कहां का चल रही है? गोलोक वृंदावन में चल रही है, भौम वृंदावन में चल रही है, भक्तों के हृदय में चल रही है, अन्य ब्रह्मांड में चल रही है। भगवान की लीला नित्य है। सत। भगवान का रूप नित्य है। भगवान वृद्धावस्था नहीं आती, भगवान के चेहरे पे झुर्रियां नहीं आती, भगवान के बाल पकते नहीं है। सत। लेकिन हमारा शरीर कैसा है? असत। हमारा शरीर जन्म मृत्यु के द्वारा प्रभावित होता है। जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु उसका जन्म होगा। लेकिन भगवान अजा अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवामी आत्म माया। अजोपि सन अव्ययात्मा, भगवान कह रहे हैं अर्जुन मैं अज हूं, जन्म रहित हूं और अव्यय हूं, मेरा व्यय नहीं होता। भूता नाम ईश्वरोपि सन, और मैं सभी भूतों का, सभी जीवों का ईश्वर हूं। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, मैं अपनी प्रकृति में प्रकट होता हूं। जब भगवान का प्रकट संसार में, हमारे प्रकट में अंतर है। हम प्रकट होते हैं संसार, हम जन्म लेते हैं संसार में अपने कर्मों के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उसे धनी परिवार में जन्म मिलता है, उसे अच्छी बुद्धि मिलती है, इंटेलिजेंस लेवल, आईक्यू लेवल उसका अच्छा होता है, उसकी नौकरी अच्छी लग जाती है, उसकी शादी जल्दी हो जाती है, और विभिन्न उसके शरीर अच्छा स्वस्थ रहता है, बीमारियों से दूर रहता है। इस प्रकार से पुण्य फल। कोई व्यक्ति पापी होता है तो हो सकता है बहुत गरीब परिवार में जन्म लेना पड़े, झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेना पड़े, या हो सकता है बहुत बीमारियां हो बचपन से। तो जैसे शरीर, विभिन्न प्रकार के शरीर मिलता है विभिन्न प्रकार के कर्मों के अनुसार। लेकिन भगवान का शरीर इस प्रकार नहीं होता। प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, हमें शरीर माया देती है। ये शरीर है माया देवी के द्वारा दिया गया, हमारे कर्मों के अनुसार हमको माया देवी एक शरीर देती है। लेकिन भगवान इस प्रकार नहीं, भगवान को माया देवी शरीर नहीं देती। भगवान खुद अपनी इच्छा से डिसाइड करते हैं वो किस जगह में प्रकट होना चाहते हैं, किसके घर में प्रकट होना चाहते हैं, किस रूप में प्रकट होना चाहते हैं। इसको कहते हैं स्वाम अधिष्ठाया, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया। भगवान अपनी ही इच्छा से प्रकट होते हैं। तो यह है भगवान और हम में अंतर। तो भगवान है सत। सत मतलब नित्य, उनका रूप नित्य है, उनकी लीला नित्य है, उनके गुण नित्य है। जैसे मान लीजिए इस संसार में कोई व्यक्ति गुणी है, अलग अलग गुण है। किसी के पास धन है, ये भी गुण है। किसी के पास ज्ञान है, ये भी गुण है। किसी के पास बल है, ये भी गुण है। मोहम्मद अली एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर थे, तो ये कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो जब इनका वृद्धावस्था आई तो इनको हो गया पार्किंसन। पार्किंसन की ऐसी बीमारी है, अगर आपके हाथ में कुछ वस्तु है वो आप पकड़ भी नहीं पाएंगे, कांपेगा हाथ। तो वो चाय का या कॉफी का प्याला भी नहीं उठा पाते थे। तो उनसे एक रिपोर्टर ने कहा कि आप तो कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, क्या हुआ आपके उस स्टेटमेंट का? तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे और बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। इन्होंने कहा यस आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। हाँ मैं बहुत महान हूं, लेकिन महान मूर्ख हूं। भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं है। देयर इज नो वन ग्रेटर देन गॉड। तो एक समय होता है किसी के पास बल है, लेकिन समय के साथ वो बल क्षीण हो जाता है। किसी का रूप है, रूप क्षीण हो जाता है। किसी का धन है, धन क्षीण हो जाता है। आप मान लीजिए संसार में कितना भी धन अर्जित कर लें, लेकिन आप जब इस संसार को छोड़ेंगे तो आप कुछ भी ले जा नहीं सकते, तो व्यय हो गया ना। तो इसको कहते हैं व्यय। हमारे साथ हमारे जो भी गुण है वो व्यय हो जाते हैं, लेकिन भगवान के गुण अव्यय हैं। भगवान के गुण कभी व्यय नहीं होते हैं, कभी खर्च नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते। तो भगवान है सत। उनका रूप, उनकी लीला, उनके गुण सब नित्य है, उसमें व्यय नहीं होता। चिद, चिद का अर्थ होता है ज्ञानमय। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान स्वराट है। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानते हैं। स्वराट का अर्थ होता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो
तो भगवान सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का अर्थ होता है जो व्यक्ति सबके हृदय में विद्यमान है वो नहीं जानता सबके हृदय में क्या चल रहा है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा। भविष्य जो भूतानी अर्जुन मैं सब कुछ जानता लेकिन तुम नहीं जानते। चौथे अध्याय में भगवान इस बात को कह रहे हैं। तो भगवान है ज्ञानमय। हमारा जो शरीर है वो अज्ञानमय है। अगर हमसे पूछा जाए कि आज से 15 दिन पहले हमने कौन से कपड़े पहने थे, या हमसे पूछा था आज से 15 दिन पहले हमने क्या भोजन किया था, तो हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहेगा। अगर 15 दिन पहले छोड़िए, अगर आपसे मैं पूछूं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या सुना था, तो हम 4-5 पॉइंट भी नहीं बता पाएंगे। तो हमारे साथ क्या है, हमारा जो शरीर है वो कैसा है, वो है अज्ञानमय। यहां स्वाभाविक है भूलना, लेकिन भगवान का शरीर है ज्ञानमय, हमारा शरीर है अज्ञानमय। तो चिद मतलब ज्ञानमय। हमारा शरीर है असत अचिद, भगवान का शरीर है सत और चिद। और आखिरी बात, भगवान का शरीर है आनंदमय, लेकिन हमारा शरीर है निरानंदमय। इसके लिए किसी को व्याख्या की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार से हमारा शरीर निरानंदमय है। युवा अवस्था में तो पता नहीं चलता कि शरीर कितना निरानंदमय है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और वृद्धावस्था आने लगती है तब पता चलने लग जाएगा, पता चलने लगता है कि हमारा शरीर कितना निरानंदमय है। हमारे शरीर के सारे अंग हमको कष्ट देने के लिए मिले हैं। कल मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया था, उनके ऑफिस में, तो किसी काम को लेकर के। तो उन्होंने उन्होंने उनके सेक्रेटरी को बुलाया। तो सेक्रेटरी और माता जी आई, और माता जी जैसे ही आई तो जल्दी जल्दी में आकर के उनका, जैसा होता है ना, हम सबके साथ ये हुआ होगा कि जल्दी जल्दी में कभी दीवार के कोने से पैर की छोटी उंगली टकरा जाती है, या किसी शेल्फ से अलमारी से टकरा जाती है। तो उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। वो आ रही थी तेजी से और तुरंत उनकी छोटी उंगली एक दीवार के कोने से टकरा गई। उनके साथ छोड़ी, आज सुबह मेरे साथ हुआ। मैं आरती कर रहा था, आरती करने के लिए मैं अल्टर में था। तो मेरा एक जल्दी जल्दी में, क्योंकि समय हो गया था, जल्दी जल्दी में मेरा पैर की उंगली भी टकरा गई। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति के व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने देखा था, और अच्छी बात लिखी, बोले भगवान ने पैर की छोटी उंगली क्यों बनाई? तो बोले दीवार से टकराने के लिए, दीवार से ठोकर खाने के लिए। अगर आप शरीर की छोटी उंगली को एनालाइज करें, शरीर की छोटी उंगली का क्या कार्य है शरीर में। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि आप इस कान के, ये जो कान का लोब है, ईयर लोब कहते हैं इसको, इसको अगर आप स्टडी करें, या आप छोटी उंगली को स्टडी करें पैर की, तो कितने तरीके से ये छोटी उंगली, ये कान का ईयर लोब हमें सुख दे सकता है। तो सुख देने के लिए हार्डली 2-4 तरीके होंगे। हो सकता है कि जो स्त्रियां हैं वो कान में कुंडल डाल लें, इस तरह से उनको सुख मिल सकता है, या छोटी उंगली में कुछ अंगूठी डाल लें, ये है सुख का एक तरीका। या उसको सहलाएं, इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, हाथ से टच करें। गिन करके 2-3 तरीके होंगे जिससे आप इस कान के छोटे से ईयर लोब को आप सुख दे सकते हैं। हमारे गुरु महाराज इस तरह उदाहरण देते थे। लेकिन अगर दुख देने की बात की जाए, तो पैर की छोटी उंगली हो चाहे कान का ईयर लोब हो, ये कितने अनंत प्रकार से हमको दुख दे सकता है। इसमें चोट लग सकती है, जल सकता है, रगड़ सकता है, फुंसी हो सकती है, इसमें पस भर सकता है, कितना दर्द दे सकता है। तो अगर आप एक शरीर के छोटे से हिस्से को अगर आप स्टडी करें, तो आप पाएंगे कि जो शरीर है ये वास्तव में छोटा सा जो हिस्सा है, ये सुख हमें हार्डली 2-4 तरीके से दे सकता है, लेकिन दुख देने के लिए अनंत तरीके हैं। तो ये जो एनालिसिस है ये पूरे शरीर पर लागू होता है कि जो हमारा शरीर है, मनुष्य शरीर, ये वास्तव में हमें दुख देने के लिए बना है। और बने भी क्यों ना। इस भौतिक जगत को जेल से तुलना की जाती है, और जेल के अंदर जो प्रिजन सूट दिया जाता है, जेल के अंदर जो जेल कैदी को कपड़े दिए जाते हैं, या जेलर क्या करता है, कैदी को एक तो जेल में अंदर कपड़े देता है, जेल के रहने वाले, साथ में बेड़ियों से बांध देता है। तो इस संसार में वास्तव में ये जो शरीर हमने प्राप्त किया है, शास्त्र तो कहते हैं और सब आचार्य कहते हैं कि ये शरीर है ये सुख का साधन नहीं, ये दुख का साधन है। और ये हमारे लिए पनिशमेंट के लिए, जैसे हम जीवात्मा के ऊपर ये सूट डला हुआ है। और इतना ही नहीं, आचार्य लोग कहते हैं, और बेड़िया क्या है, बेड़िया है प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से हम जकड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आचार्य लोग बताते हैं
कि जो शरीर है ये दुख को भोगने की एक अच्छी मशीन है। This body is a good instrument to receive pain. आप शरीर के कोई भी हिस्से का आकलन कर लीजिए, ये सुख हमको बहुत कम तरीके से देगा, दुख हमको बहुत अनगिनत तरीके से देगा। तो हमारा शरीर वास्तव में निरानंदमय है। प्रहलाद महाराज एक बहुत सुंदर स्तुति में कहते हैं, प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम में स्तुति में, कि बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि इस संसार में बहुत सुख है, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं नहीं, श्रुति सुखम, सुनने में लग रहा है सुख है लेकिन सुख तो नहीं है। आपने भी सुना होगा इस तरीके से हम प्लान बनाते हैं कि मैं ये प्लान करूंगा, ये प्रोजेक्ट करूंगा तो इतना हम धन अर्जित करेंगे, या इतना हमारा वर्चस्व हम समाज में हासिल करेंगे, या इस प्रकार से हमारा फ्यूचर प्लानिंग होगा, इस प्रकार से हम सुखी होंगे। हम बहुत प्लान करते हैं, हर व्यक्ति प्लान करता है, करना भी चाहिए, लेकिन सिद्धांत जानना चाहिए। भागवतम का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति बहुत प्लान बनाता है सुखी होने का। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं अरे प्लान बना रहे हो सुखी होने का, लेकिन तो श्रुति सुखम, ये सुनने में सुख लगता है। बोले नहीं, हमने तो देखा है लोग सुखी हैं। आप कह रहे सुनने में सुख लगता है, लेकिन हम तो हम आंखों के सामने देख रहे लोग सुखी हैं। तो बोले मृग तृष्णा रूपा, अगर तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति सुखी है तो ये मृग तृष्णा है। वास्तव में जगत जब भगवान ने डिजाइन किया दुख प्राप्त करने के लिए, सुख कैसे मिलेगा? बोले नहीं, हमने सुना है सुख है, हम देख रहे हैं सुख है। तो बोले ठीक है, अगर आप सुना है आपने सुख है, आपको दिख रहा है कि सुख है, लेकिन एक बात बताओ, जो शरीर है ये क्या है? बोल रहे हैं अशेष रुझान विरूह, बोल रहे हैं कि जो शरीर प्राप्त किया हमने, ये अनेक अनेक बीमारियों की जड़ है, अनेक अनेक बीमारियों की खान है, यहां से बीमारियां उपजती है। तो चलिए संसार में आप सुख भोगेंगे, सुख भोगने का इंस्ट्रूमेंट क्या है? कैसे सुख भोगना चाहते हैं? शरीर से। लेकिन शरीर बीमारियों की जड़ है, तो शरीर जब बीमारियों की जड़ है, शरीर जब बीमारियों की खान है, तो कितना सुख हम भोग लेंगे? तो जब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह देव कुछ उल्हाने दे रहे थे कि प्रहलाद बेटा कुछ मांगो मुझसे, भौतिक सुख ले लो, तब प्रहलाद महाराज ये बात करें, नहीं भगवान मुझे नहीं चाहिए, इस संसार में सुख है नहीं, जो दिख रहा है वो सुनने में लगता है सुख है लेकिन सुख है नहीं, जो दिख रहा है सुख वो मृग तृष्णा है। और मान लीजिए अगर कोई सुख है भी तो शरीर भोगने योग्य स्थिति में नहीं है। तो इसलिए भगवान मुझे आप इन ऊट पटांग प्रलोभनों में मत फंसाइए। मुझे जो वास्तव में चाहिए वो है आपके भक्तों का संग और आपकी भक्ति, जिसमें वास्तव में सुख है। वास्तव में देखिए, भगवत गीता के 5वें अध्याय में इस बात को बोलेंगे कि जो सुख चढ़ता है उतरता है वो सुखी नहीं है, जो सुख नित्य नहीं है वो सुख नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति के संग से सुख मिलता है और मैं उसको सुख समझता हूं, लेकिन इस संसार में जितना संग सत्य है उतना वियोग भी सत्य है। तो जितना संग से मुझे सुख मिल रहा है उससे कई गुना अधिक मुझे वियोग से दुख प्राप्त होगा। तो बताइए फिर जो सुख नित्य नहीं है वो फिर सुखी कैसे? फिर वही सुख आपके दुख का कारण बन जाएगा। तो इसलिए इस संसार के अगर हम डायनामिक्स को समझें तो हम पाएंगे कि संसार, भगवान ने ये शरीर दिया है दुख का भोग करने के लिए, संसार है दुखालय। यहां तक कि भगवान ने गीता में इस बात को कह दिया कि ये संसार है दुखालयम अशाश्वतम। तो कोई व्यक्ति तर्क करे नहीं मैं कैसे मानूं दुखालय है तो सुख है, तो भगवान कह रहे अगर तुमको लगता है सुख है तो अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार के जो रियलिटी को समझ करके, इस संसार के डायनामिक्स को समझ करके अपने को भगवान के भजन में लगा लेता है। मैं एक दो उदाहरण के तौर पे आपको पुष्ट करूंगा कैसे। हो सकता है कि हम आज थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले जाएं, लेकिन जरूरी है चर्चा करना। भगवान गीता के 7वें अध्याय में बोल रहे हैं कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति बुढ़ापा और मृत्यु के डर से भगवान का भजन मेरा भजन करे तो मैं उसको बहुत महान मानता हूं। 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान इस बात को बोल रहे हैं, आखिरी सेकंड लास्ट श्लोक में। ये श्लोक मैंने देखा था, पढ़ा था, मुझे इसका अनुभव नहीं था। 2-3 दिन पहले की घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी कार्य से बाहर पैदल जा रहा था तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, काफी वृद्ध व्यक्ति, और इतने वृद्ध व्यक्ति थे वो और चल के जा रहे थे कहीं पे, तो अचानक से उनको पेशाब करने की इच्छा हुई, यूरिन पास करने की लिए इम्पेटस आया और वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। वो देख रहे थे कहां जाऊं, मार्केट एरिया था, कहां जाऊं। इतने में उनकी यूरिन पूरी तरीके से उनकी पैंट गीली हो गई।
मैं देख रहा था कितना वो मतलब एक स्थिति में है, किस प्रकार से उन्होंने बहुत अपने आप को दबा के रखा, इस तरह से पकड़ के रखा, और वो खोज रहे थे मैं कहाँ जाऊं, और चल नहीं पाए, धीरे धीरे चल रहे थे, और पूरी पैंट उनकी गीली पड़ गई। मैं वो जैसे उनको देखा, तुरंत मेरे को भगवत गीता का श्लोक याद आया। भगवान कह रहे हैं 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, भगवान इस प्रकार कह रहे हैं, जो व्यक्ति केवल संसार के इन दुखों को देख करके मेरे भजन में लग जाता है तो मैं उसको ब्रह्म जानता हूं। जरा 29 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ते, यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्ण अध्यात्म कर्म चाकिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। कोई व्यक्ति अगर केवल, ठीक है भगवान से प्रेम नहीं है हमें, इस बात को छोड़ दीजिए, चलिए प्रेम नहीं है हमें, प्रेम के स्तर पे हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, कम से कम संसार के दुखों को समझ करके तो हम भगवान की भक्ति करें, यही बुद्धिमानी है। कितनी प्रामाणिक बात भगवान कह रहे हैं। ठीक है, अगर हमको भगवान से प्रेम के स्तर पे हम नहीं है, प्रेम नहीं कर सकते हैं, वो स्तर बहुत ऊंचा है। कुछ लोग भगवान से प्रेम, जो भाग्यशाली होते हैं, जो बहुत ही वास्तव में जिनको भगवान से प्रेम हो गया है, भगवान से आसक्ति हो गई है, वो तो भगवान का भजन प्रेम से करते हैं। लेकिन कम से कम हम प्रेम से भजन ना करें, कम से कम संसार के दुखों को अनुभव करके, नहीं तो उनके विषय में जान करके तो कम से कम सतर्क हो जाएं। इस तरीके से हमको अपने भजन में स्थिर होना चाहिए। मैं कल सुन रहा था बहुत महत्वपूर्ण बात, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, मई आवेश मनो यस्मिन वाचा यन नाम कीर्तन तज्जन कलेवरम योगी मुक्चते काम कर्म भी। ये भीष्म पितामह के प्रसंग में श्लोक आता है। इस श्लोक में कहा गया है, भक्ति आवेश मनो यस्मिन, जिसका मन भक्ति में आवेशित है। देखिए आवेश क्या होता है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति के मन में कभी क्रोध का आवेश आता है, तो जब क्रोध का आवेश आता है तो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, समझ नहीं, उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन कर जाती है, खत्म हो जाती है, और वो क्या बोल रहा है कुछ उसका अता पता नहीं रहता। क्रोध में है व्यक्ति, आवेश आ गया। किसी व्यक्ति को नशे में आवेश चढ़ जाता है, वो समझ नहीं पाता कि वो गटर में पड़ा हुआ है या वो रोड पे पड़ा हुआ है, या वो क्या बोल रहा है, क्या कहाँ चल रहा है, क्या कपड़े पहने हैं कि उतर गए, उसको कोई सुध-बुध नहीं रहती। इस तरीके से व्यक्ति को काम का आवेश आता है। भगवान गीता में कह रहे, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानेन काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण अनलेन च। कभी कभी काम का आवेश आता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वो क्या कर रहा है, अपनी सारी लज्जा खो देता है, सारे अच्छे गुणों को खो देता है। जैसे अजामिल के केस में हुआ, जैसे नहुष महाराज स्वर्ग के राजा बन गए, और किसी कारण से जब इंद्रपद खाली था तो नहुष महाराज को राजा बना दिया गया। तो नहुष महाराज ने विचार किया कि जब इंद्र की सारी संपत्ति मेरी है, तो सारी अप्सराएं मेरी है, तो इंद्र की पत्नी भी मेरी है। तो इंद्र की पत्नी शची को उन्होंने आदेश दिया कि तुम आओ, मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहता हूं। तो इंद्र की पत्नी सोचे कितना निर्लज व्यक्ति है ये, इस प्रकार से ये दूसरे की पत्नी को इस प्रकार कह रहा है। तो शची ने, जो कि इंद्र की पत्नी थी, उन्होंने सप्तऋषियों को संपर्क किया, और सप्तऋषि गुरुजन है, गुरुजनों से रिक्वेस्ट करी कि आप बताइए कि क्या करना उचित होगा, किस इस प्रकार व्यक्ति इस तरह कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, क्या करना उचित होगा। और राजा है, अभी नहुष महाराज इंद्र के पद पर है, तो राजा को अब टाल भी नहीं सकते, और उनकी जो बात है अतार्किक है, असंगति, तो क्या किया जाए। तो सप्तऋषियों ने कहा, एक काम करो, तुम नहुष को बोलना कि ठीक है मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करूंगी, तुम फलाने दिन मेरे घर आना। लेकिन कैसे आना, ये जो सप्तऋषि हैं इनको बोलना कि तुम्हारी पालकी उठा करके आए। तो नहुष महाराज ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है ये तो सप्तऋषि है, ये तो मोटे तगड़े लोग हैं, वो खाते पीते रहते, कोई काम धंधा करते नहीं है ना। जनरली ऐसा लगता है कि ऋषि मुनि जो होते हैं कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, बैठ के खाते हैं केवल, इस प्रकार प्रतीत होता है। तो नहुष महाराज ने सोचा, हाँ ये तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे हैं, इनको ये काम में लगाते हैं। तो उन्होंने सप्तऋषियों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हम, तुमको मेरी पालकी उठानी है और मैं शची के घर जाऊंगा। तो सप्तऋषि क्या करते, राजा का आदेश था। तो सप्तऋषियों ने नहुष महाराज की पालकी उठाई और चलने लगे। अब ये जो ऋषि मुनि है, इनने कभी ये भारी इस तरह पालकी उठाई नहीं थी, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक आइडिया भी इन्होंने दिया था हालांकि शची को, और शची ने इस प्रकार से फिर इंद्र के सामने, मतलब नहुष महाराज के सामने इस प्रकार का प्रपोजल रखा। तो
नहुष महाराज पालकी में सवार थे और सप्त ऋषियों ने पालकी ढोई, और सबसे आगे थे अगस्त मुनि, अगस्त ऋषि। तो अब चल रहे जा रहे थे। अब जो बेचारे सप्त ऋषियों ने इतना भारी पालकी भी उठाए, धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन नहुष महाराज को काम का आवेश था। बोले चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, सर्प सर्प, सर्प शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में तेज चलो तेज चलो। जैसे आपने देखा है सांप, कभी आप देखिए बालू के ऊपर, रेत के ऊपर सांप कैसे चला जाता है। प्रहलाद महाराज एक श्लोक में कह रहे हैं, भक्त विष्णु पादोपसर्पणम, मेरा हे भगवान मेरा चित्त आपके चरणों के प्रति उपसर्पणम मतलब बहुत तेजी से आए। तो सर्प शब्द का अर्थ होता है तीव्र तीव्र, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो इस तरह काम का आवेश चढ़ा हुआ था नहुष महाराज को। सर्प सर्प बोलते बोलते उन्होंने पालकी के बाहर से पैर से अगस्त मुनि को दे लात मारी, और जैसी लात दे मारी, अब तो सप्त ऋषियों का तो अब तो उनका बस खत्म। उन्होंने उठारी पालकी और उतर उतर बेटा उतर, और सर्प सर्प तुरंत तू सर्प बन जा। और नहुष महाराज को श्राप दे दिया कि तुम तुरंत सर्प बनो। तो नहुष महाराज को अजगर की योनि प्राप्त हुई। और उसके बाद की घटना है किस प्रकार से उनकी मुलाकात युधिष्ठिर महाराज के साथ हुई। और वो जैसे उनको जैसे नहुष महाराज को श्राप मिला, तो तुरंत अकल ठिकाने आ गई कि जब व्यक्ति को श्राप मिल जाता है इस तरह से साधुओं का, तो फिर अकल ठिकाने आ जाती है। तो नहुष महाराज की अकल ठिकाने आ गई, उन्होंने क्षमा याचना करी, लेकिन अगस्त मुनि ने कहा अब तो हमने श्राप दे दिया है, इसका तो कोई निवारण नहीं हो सकता। हाँ इतना जरूर हो सकता है कि अगर कोई महान व्यक्ति का तुम संग करोगे तो तुम इस सर्प योनि से बाहर आ सकते हो। तो नहुष और बोले मेरे भोजन की व्यवस्था, तो भोजन की व्यवस्था इस प्रकार से करी उन्होंने कि शाम के समय में, संध्या समय में जो भी तुम्हारे सामने से गुजरेगा वो तुम्हारा भोजन होगा, इस प्रकार से व्यवस्था कर दी। तो कई कई हजारों सालों तक नहुष महाराज सर्प की योनि में थे। और एक बार वहां से भीम का जाना हुआ उस समय में, उस समय की बेला में। तो नहुष महाराज ने भीम को पकड़ लिया, लेकिन नहुष महाराज जानते कि मेरे वंश का है और मैं इसको पकड़ूंगा तो युधिष्ठिर आएंगे। तो भीम को पकड़ के रखा, खा भी नहीं रहे थे छोड़ भी नहीं रहे थे। और भीम की सारी शक्ति क्षीण हो गई नहुष महाराज के सामने, जो अजगर के रूप में थे। और फिर युधिष्ठिर महाराज आए, जब युधिष्ठिर महाराज से संवाद हुआ, इसके बाद में नहुष महाराज वापस से उन्होंने अपने ओरिजिनल रूप को प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य ये किस प्रकार से काम का आवेश होता है, किस प्रकार से क्रोध का आवेश होता है। तो विभिन्न प्रकार के आवेश हमारे मन में चलते हैं। तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि भक्त्यावेश मनो यस्मिन्, जिसका मन भक्ति में आवेशित होता है। जैसे मान लीजिए किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है, या कोई लड़की कोई लड़का पसंद आता है, तो लाख समझाने पर भी वो लोग नहीं समझते, क्योंकि आवेश चढ़ गया है मन में। तो उसी प्रकार से जब किसी भक्त के मन में भक्ति का आवेश चढ़ता है, और मुंह से भगवान का नाम कीर्तन करता है, इस अवस्था में कोई व्यक्ति अगर शरीर त्याग करता है, तब मुच्यते काम कर्म, फिर उसको शरीर के बंधन में, फिर इस श्रृंखला में नहीं फंसना पड़ता। भागवतम में एक सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया है, प्रीतिर न जावत मई वासुदेवे ना मुच्यते देह जोगी न तावत। बोल रहे हैं कि जब तक मुझे वासुदेव से प्रीति नहीं होगी, प्रेम के स्तर पर जीव नहीं आएगा, तब तक ये शरीर के बंधन से, शरीर का प्रिजन सूट उसको बारंबार लेना पड़ेगा, बारंबार उसको संसार में आकर के कष्ट भोगना पड़ेगा। कब तक? जब तक प्रेम के स्तर पे व्यक्ति नहीं आ जाता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने जैसे सुना कि सत चिद आनंदमय, भगवान का शरीर सत्य है, चिद है और आनंदमय। हमारा शरीर असत अचित और निरानंदमय है। और इस निरानंदमय शरीर, अगर हम भक्ति भगवान के सच्चिदानंद विग्रह के प्रति आकर्षित ना होकर के भी करें, लेकिन भगवान के, हो सकता है कि हम भगवान के सच्चिदानंद रूप के प्रति हमारा आग्रह नहीं है, उनके प्रति आकर्षण नहीं है, इसलिए भक्ति नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। हम अपनी असत, अपनी अचित और अपनी निरानंदमय अवस्था के भय से तो भक्ति कर सकते हैं, इस अवस्था को जान करके तो भक्ति कर सकते हैं। तो ये हमको बहुत तो विभिन्न शास्त्रों में इस सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया गया है। देखिए, भगवत भक्ति का अर्थ, भगवत भक्ति का लक्ष्य इस संसार में सुखी होना नहीं है। भगवत भक्ति का अर्थ है कि हमें इस स्थिति को समझें हम, कि वास्तव में संसार के डायनेमिक्स क्या है, वास्तविक संसार है क्या, इसको समझें। और फिर जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति बीमारी को समझा नहीं है, वो इलाज भी नहीं खोजेगा। अब देखिए, अन्य किसी धर्म में जाइए, या विभिन्न हमारी धर्म के अंतर्गत आप देखिए विभिन्न प्रकार के जो पंथ हैं, मत हैं, सभी चीज एक ही डिस्कशन है उनका। अगर हम धर्म करते हैं उससे कुछ अर्थ प्राप्त करते हैं,
धर्म अर्थ काम, इसको त्रिवर्ग कहा जाता है। लोग धर्म करते हैं क्यों? अर्थ प्राप्त करने के लिए। और अर्थ प्राप्त करना क्यों चाहते हैं? उससे कामना वासना पूर्ण होती है। परंतु श्रीमद् भागवतम में इसको चीटिंग रिलीजन कहा गया है। चीटिंग रिलीजन का अर्थ होता है मतलब कपट। धर्म प्रोजितो कैतव अत्र, कैतव धर्म। कैतव धर्म क्यों? क्योंकि जो धर्म हमें इस संसार में और बांधने का काम कर रहा है वो है चीटिंग रिलीजन। लेकिन जो भगवत भक्ति का मार्ग है ये हमें इस संसार में और बांधने का प्रयास नहीं कर रहा, ये हमें संसार से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक के परपट में लिखते हैं, बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते। आर्य और अनार्य। आर्य वो है जो संसार की हकीकत को जानते हैं, इस संसार के डायनामिक्स को समझते हैं, अपनी स्थिति को जानते हैं और फिर इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, उन्हें कहते हैं आर्य। लेकिन जो जिनके पास इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है वे अनार्य कहलाते हैं। इस श्लोक में है अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुना। अनार्य, जिनको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं, जिन्हें शरीर और आत्मा में अंतर नहीं पता, जिन्हें नहीं पता कि ये जो भौतिक जगत है ये असत अचित और निरानंदमय है, लेकिन हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो सच्चिद आनंदमय है। तो वास्तव में हमारा इस जगत के साथ संबंध नहीं, हमारा वास्तविक संबंध है भगवान के साथ। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, संबंधा अभिधेय प्रयोजन। पूरे वैदिक शास्त्रों में 3 विषय पर चर्चा की गई है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या है? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इत्यादि। तो वैदिक शास्त्रों में ये संबंध ज्ञान को पहले जब तक हमारा संबंध ज्ञान हमारा क्लियर नहीं है तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत लोग योग की बात करते हैं, योग योग योग, विभिन्न प्रकार के योगा की बात होती है, लेकिन इस संसार में जो भी हम देखते हैं योगा के नाम पे चल रहा है वो वास्तव में क्या है? हम योगा करें ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ताकि उस स्वस्थ शरीर से हम भोग कर पाए। हम योगा करें जिससे हमारा मन स्वस्थ रहे, जिस स्वस्थ मन से हम फिर से भोग कर पाए। तो वास्तव में जो हम देखते हैं योग के नाम पे केवल भोग का प्रलोभन है और कुछ भी नहीं। आप देखिए किसी संस्था में जाइए, वो आपको ध्यान करना सिखाएंगे, क्या बताएंगे? ये ध्यान करने से आपका मन शांत रहेगा। शांत मन से क्या करोगे? फिर आप भोग कर सकते हो। भाई आप मन अशांत क्यों हुआ? क्योंकि इंद्रियों को तुष्ट करने में हम लगे हुए थे, भोग करने में लगे हुए थे, लेकिन इंद्रियों की डिमांड तो अनलिमिटेड है, वहां उसको तो आप संतुष्ट कर नहीं सकते। तो क्या होगा? तो हमारा मन अशांत हो जाता है। फिर अशांत मन को हम ध्यान करके भी शांत करना चाहते हैं। तो योग का आप देख लीजिए, कोई भी योगा सोसाइटी में जो योग का लक्ष्य है, एट द एंड जाके भोग में टिक जाता है। कोई भी आप कोई भी मंदिर में जाइए, किसी भी जगह पे बताएंगे कि आप ये फलाना कार्य करेंगे, फलानी पूजा कराएंगे, फलाना दान देंगे, फलाना यज्ञ कराएंगे, इससे आपको ये सब सुख समृद्धि मिलेगी। ये सब कर्म कांड के अंतर्गत आता है। तो ये भी एक भी प्रलोभन है, लेकिन ये प्रलोभन वास्तव में हमको और बांधने के लिए। केवल भगवत भक्ति का जो मार्ग है, जहां पे हमें सही सही एजुकेशन दी जाती है, प्रॉपर नॉलेज दी जाती है कि संसार वास्तव में बंधन है, इससे मुक्त होना हमारा लक्ष्य है। क्यों लक्ष्य है? क्योंकि हम जीवात्मा है, हमारा वास्तविक संबंध भगवान के साथ है। इस संसार के साथ हमारा संबंध अनित्य है। और अनित्य कैसे ना हो? आप समझिए, इस संसार के साथ हमारा संबंध अनित्य है, इस संसार की हर वस्तु के साथ और हर व्यक्ति के साथ हमारा संबंध अनित्य है। ये कुछ साल के लिए हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, लेकिन फिर एक ना एक दिन संबंध विच्छेद हो जाएगा। जिन संबंधों को आज हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, एक दिन वो विच्छेद हो जाएगा। भागवतम का एक श्लोक है, मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। आज सुबह में पढ़ रहा था श्लोक को, बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। एक कपिल मुनि कह रहे हैं कि जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो दृढ़ता से भक्ति करता है, तो इस प्रकार का भक्त कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो अपना तख्त कर्माणी, अपने कर्म को छोड़ देता है, और तख्त बांधव स्वजना, और अपने बंधु बांधव को, स्वजन को छोड़ देता है। तो भगवान व्याख्या कर रहे हैं साधुओं के लक्षण में, तितिक्षवा कारुणिका सुविधम सर्वदेहिनाम अजात छत्रवा शांता साधवा साधुभूषणम। 3 स्कंद का 25वां अध्याय का 21 नंबर श्लोक है ये, और उसके नेक्स्ट श्लोक ये है। उस श्लोक, इन दोनों श्लोक में भगवान ने साधुओं के लक्षण बताए। भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो मेरी दृढ़ता से भक्ति करता है।
और फिर उसमें प्रमाण दे रहे हैं, उसमें आगे बोल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़े मेरी भक्ति के लिए तो अपने बांधु स्वजन को छोड़ भी सकता है। तो आप तो बोलेंगे भगवान कितने क्रूर है। यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन तुम मेरे लिए युद्ध करो, मारो। तो कभी कभी भगवान इस तरह कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षा प्रश्न उठता है कि साधु कौन है? साधु वो है जो भगवान का भजन में दृढ़ता से कर, भगवान का भजन दृढ़ता से करता है, और जरूरत पड़े तो तख्त बांधव स्वजन सब कुछ छोड़ भी सकता है, अपना कर्म छोड़ सकता है, तथाकथित कर्म छोड़ सकता है। मतलब भगवान ने तो गीता में इस बात को कहा है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य। हम विभिन्न प्रकार के उपवास करते थे, विभिन्न प्रकार के व्रत करते थे, विभिन्न प्रकार के मंत्र पढ़ते थे, विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते थे, विभिन्न प्रकार के तप करते थे इत्यादि। भगवान ने कहा सब कुछ छोड़ो, माम एकम शरणम व्रजा, मेरा शरण का आश्रय लो, मेरा नाम जपो, हरे कृष्ण, दैट्स ऑल। ये तो लिखा है शास्त्र में। तो साधु कौन है? जो तथाकथित धर्म अधर्म को भगवान के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ये जो प्रश्न उठता है कि क्या भगवान का भक्त कभी कभी अपने स्वजनों को छोड़ सकता है? अरे कोई व्यक्ति को शराब की लत लग गई, क्या वो अपने स्वजन को नहीं छोड़ देता? जिस व्यक्ति को शराब की लत लग गई, वो रोड पर पड़ा हुआ है, कौन उसकी बीवी है, कौन उसके बच्चे हैं, कौन उसके घर वाले हैं, उसको नहीं पता, छोड़ नहीं दिया। कहने का तात्पर्य कि भगवान में इतना मन स्थिर हो जाना चाहिए कि बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाए। यह है लक्ष्य, यह है हमारे भगवत भक्ति का गोल। और इसका प्रमाण मिला, कल मैं राधे राधे श्याम प्रभु का एक प्रवचन सुन रहा था, बहुत अच्छी बात प्रभु जी बताए कि जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने तो युधिष्ठिर महाराज ने राज शासन पूरा अपने भाइयों को सौंप दिया और खुद भगवान के भजन में स्थिर थे। उनकी एनर्जी लगती थी भगवान का भजन करने में, और उनके राज शासन सब उनके भाई लोग संभालते थे। तो शासन कैसा चल रहा था? लिखा है कि गाय इतना दूध देती थी, भागवतम में लिखा है कि गाय इतना दूध देती थी कि गाय के दूध से कीचड़ होता था, गाय के दूध से घास गीली हो जाती थी। प्रकृति इतना अनाज देती थी, इतना सोना चांदी हीरे मोती निकलते थे। क्यों? क्योंकि जो राजा था भगवान के भजन में लगा हुआ था। तो ऐसा मत समझे कि भगवान का भजन करने का अर्थ होता है कि फिर हम भौतिक रूप से हम असमृद्धशाली रह जाएंगे। नहीं, भौतिक रूप से भी हम समृद्धशाली रहेंगे। ये तो प्रमाण है, शास्त्र हमको उदाहरण दे रहा है। तो भगवान की भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, ये समझना हमको पड़ेगा। और जो ये बात को नहीं समझ पाता है उसको भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनार्य। वो अनार्य है, वो आर्य है ही नहीं, वो सभ्य है ही नहीं। तो हमको प्रभुपाद जी कृपा से ये भगवत भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान को समझने का प्रयास हम कर पा रहे हैं, और हम समझ भी रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हमें करना क्या है? प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हमें भगवान के नाम का कीर्तन ठीक ठीक करना है, हर लोग नियम से। प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड दिया 16 माला, तो हमको सबको टारगेट करना चाहिए कि हम 16 माला के स्तर पे जल्द से जल्द आ जाएं। श्रवणम कीर्तनम, यही तो भक्ति है। इससे क्या होता है? एक बहुत सुंदर श्लोक में कपिल मुनि कह रहे, सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोशनाद आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति। इसमें बोल रहे हैं कि भक्ति क्या है, कैसे भक्ति होगी? कि हमें सताम प्रसंगात मम वीर संविदो, भक्तों के संग में भगवान के गुणों का कीर्तन करना है, भगवान के गुणों की चर्चा करनी है। उससे क्या होगा? ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या होगा? भक्ति कल्टीवेट होगी। तज्जोषणाद आंसू, आंसू मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगी भक्ति। और कैसे बढ़ती है? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति, श्रद्धा विकसित होगी, भगवान अच्छे लगने लगेंगे। फिर रति होगी, फिर भगवान का भजन किए बिना मन मानेगा नहीं। आपकी 16 माला नहीं होगी तो आपको मन अच्छा नहीं लगेगा, आपका अध्ययन नहीं होगा भगवत गीता का, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप सुबह मंगल आरती नहीं करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका प्रसाद नहीं खाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा, रति हो जाएगी। जैसे किसी लड़के को कोई लड़की से प्रेम होता है तो उससे फोन पे बात की, उसको मैसेज किए, उसका मन नहीं मानता। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति को भगवान से प्रेरति होती है तो फिर भगवान की भक्ति किए बिना मन नहीं मानता, और करने की इच्छा होती है। इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि फिर उसको बाकी चीजों की सुध बुध नहीं रहती, वो तो आनंद वहां से प्राप्त कर रहा है। और फिर उसके बाद श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम, भक्ति फिर बढ़ती चली जाती और गाढ़ हो जाती, गाढ़ प्रेम हो जाता है। प्रेम से फिर भगवान की सेवा करता है। कृपा जी हमेशा भक्ति का जो ट्रांसलेशन लिखे बोले लविंग डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस, प्रोपा जी ने से किसी ने कहा भक्ति मतलब डिवोशन, प्रोपा ने कहा नो, डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा। प्रोपा जी ने कभी प्रोपा जी ने नहीं कहा कि भक्ति मतलब एक भावना है, नहीं। प्रोपा जी ने कहा भक्ति मतलब प्रैक्टिकल सर्विस। प्रोपा जी के तात्पर्य में लिख रहे हैं उपदेशामृत के, भक्ति इज
इज नॉट इनर्शिया। ऐसा नहीं कुछ लोग सोचे हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में कभी कभी बोलते हैं ना भगवान तो हमारे साथ हृदय में चल रहे हैं। मैं किसी किसी से पूछता हूँ कि आप जब करते हैं, तो वो कहते नहीं हमारे साथ में हमेशा भगवान है, या हम भगवान को मन में ही मानते हैं। नहीं, प्रोपा जी लिखे हैं भक्ति इज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, हमें करना पड़ेगा। हाँ? क्या करना पड़ेगा? सताम प्रसंगात मम वीर संविदो, ये करना पड़ेगा। भवंत हित करना रसायन कथा, इस कान से भगवान की कथा अमृत को डालना पड़ेगा। ये कल्टीवेशन है। जैसे मान लीजिए किसान कल्टीवेट करता है, किसान खेती करता है, ऐसा नहीं है कि बीज डाल देता है और मन में भी विचार करता है कि फसल आएगी। नहीं, बीज डालता है, पानी डालता है, खाद डालता है, अपने पेड़ का ख्याल रखता है, फिर जाके वो फल प्राप्त करता है। उस प्रकार से भक्ति एक 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 प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। ये बोल के नहीं चलेगा कि मैं मन में करता हूं। नहीं, कोई व्यक्ति प्रेम करता है ऐसे बोलता है मन में करता। माँ मान लीजिए छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, माँ के मन में मान लेती है कि मैं छोटे बच्चे को उठा दी हूँ और वो स्नान करा दिया, उसका टिफिन बना दिया, स्कूल जा रहा है। नहीं, माँ ठंड का मौसम हो उठेगी, बच्चे को उठाएगी, उसको नहलाएगी धुलाएगी, उसके लिए भोजन बनाएगी, टिफिन पैक करके उसको बस में छोड़ के आएगी। प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। तो भक्ति हम ये नहीं बोल सकते मन में भगवान साथ में चलते, नहीं, ये आलसी लोग का सिद्धांत है। आलस में इस तरह बोला जाता है। जो निराकारवादी होते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं, जो निराकारवादी होते हैं वे लोग मानते भगवान कोई रूप नहीं है। क्योंकि अगर रूप होगा तो भगवान को श्रृंगार करना पड़ेगा। भगवान की आंख नहीं है तो आंख नहीं है तो भगवान देखते नहीं, तो जो मन में आए वो करो। भगवान के कान नहीं है तो मत आप कीर्तन गाओ। भगवान का मुख नहीं है, भगवान के जीवन नहीं तो भगवान को मत भोग लगाओ। तो जो लोग सोचते हैं भगवान निराकार है, वो मतलब वो आलसी, कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन भगवान इस तरीके से प्रेम नहीं था। प्रेम मतलब प्रैक्टिकल एक्टिविटी, लविंग डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी लिखे भक्ति को डिवोशन नहीं, लविंग डिवोशनल सर्विस। ये हमको बहुत मतलब सिद्धांत को हमको समझना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इस विषय को नहीं जानता है उसको भगवत गीता कह रही है अनार्य, वो अनार्य, वो आर्य है ही नहीं। तो इस विषय पे बहुत कुछ चर्चा की जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करना है? प्रैक्टिकली भगवान के नाम का नियमित रूप से जप विदाउट फेल। आइडियल स्टैंडर्ड है 16 माला। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो लोग गृहस्थ आश्रम में है वो लोग तो समय निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अलग बात है, हो सकता है उतना समय ना निकाल पाए। लेकिन गृहस्थों को तो, क्योंकि गृहस्थों के पास तो आपको और ऑप्शन नहीं है, आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो 16 माला का जप करने में लगभग 2 से 2.5 घंटा लगता है। ठीक है, आप एकदम से 16 माला पे नहीं आ सकते, 4 माला करिए, फिर 8 माला करिए, 12 माला करिए, 16 माला पे आना ये लक्ष्य है हमारा। अब ये मत समझे कि वैसे इस तरह क्लास चलती रहेगी और इस तरह हम कुछ बस एक ऑफिशियली क्लास हो गई, हमको बस हर संडे को एक दिन क्लास में आना है, बस हो गया भक्ति। नहीं, एक कल्टीवेशन, इसको नियमित रूप से करना है। अगर वास्तव में हम संसार की हकीकत को समझ रहे हैं, वास्तव में हमको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, हमें दृढ़ता से इन सिद्धांतों को पालन करना पड़ेगा। हमें भगवान का नाम का जप करना पड़ेगा, हमें शास्त्र अध्ययन पढ़ना पड़ेगा गीता को। और केवल ऐसे एक रीडिंग नहीं, स्टडी करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, हाईलाइट करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को, इन श्लोकों को याद करना चाहिए। हम कर सकते हैं ऐसे। ये नहीं हम कि पढ़ाई तो बच्चों के लिए, हम तो बड़े हो गए, नहीं, हमारे लिए पढ़ाई है ये। इतने अच्छे अच्छे श्लोक है भगवत गीता में, भागवतम में, इसको कंठस्थ करना चाहिए। इस तरह मन भगवान में हमको लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं तो केवल हम इस तरह क्लास में आएंगे जाएंगे, एट द एंड कुछ ज्यादा हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हम खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे, देखिए धन एफर्टलेस आता है। अब ध्यान रखिए कैसे एफर्टलेस आता है, जो भाग्य में लिखा है उतना धन आपको मिल जाएगा। ऐसा नीति शास्त्र में कहा गया है, पूर्वार्जित धनम पूर्वार्जित विद्या अग्र धावती धावती धावती। जितना धन आपके भाग्य में लिखा है, जो पोस्ट पोजीशन आपके भाग्य में लिखी है, जितना मान सम्मान लिखा है, ये सब कर्मों के चक्र के अनुसार आप तक पहुंच जाएगा। आपने कभी नहीं सोचा था कि आज आप जिस प्रोफेशन में है वहां पे आप कैसे, आप सोचे नहीं थे, भगवान आपको भेजे, समहाउ पहुंच गए वहां पे। कितना धन आप अर्जित करेंगे आप कभी सोचे नहीं थे, समहाउ आप पहुंच गए। किस तरह का हमारा जीवन शैली होगा हमने सोचा नहीं, हम पहुंच गए। कर्म हमको ले जाता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, उसी प्रकार से कर्म का फल हर व्यक्ति तक पहुंच जाता है। तो कर्म का फल, ये जो धन अर्जित करना या मान सम्मान अर्जित करना, विद्या अर्जित करना इत्यादि, ये सब कर्म का फल है। ये हमको समहाउ अगर हम वहां पहुंच जाएंगे, थोड़ा प्रयास भी करेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन भक्ति हमें अर्जित करनी पड़ती, भक्ति कल्टीवेट करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात बोल करके मैं अपने इस वक्तव्य को, इस श्लोक के वक्तव्य को विराम दूंगा, और हम अगली कक्षा में अगले श्लोकों को चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आप लोग कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे कि जानते हैं अभी कोरोना का समय चल रहा है, और अभी हमारे जितने भी इस्कॉन यूथ हॉस्टल चल रहे हैं जिसमें हम लोग युवाओं को मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, तो सभी सभी सेंटर्स हमारे बहुत स्ट्रगल फेज में चल रहे हैं। तो बहुत स्ट्रगल होने के कारण अभी हम लोग कुछ पुराने सेंटर्स को बंद करके एक नया सेंटर हम स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति पिछले साल भी उत्पन्न हुई थी, तो हम लोगों ने एक लाइब्रेरी खोली यहाँ पे भुवनेश्वर में, जिस लाइब्रेरी में भक्ति, उसका नाम रखा हमने भक्ति वेदांत लाइब्रेरी। यहाँ पे लगभग 120 छात्र पढ़ते हैं, और ना केवल अपनी पढ़ाई करते, बीच बीच में उनको हम स्पिरिचुअल डोज भी हम दे पाते हैं, और अच्छे अच्छे कार्यक्रम वहां पे होते हैं। और काफी किफायती भाव में, बहुत बच्चे जो गरीब परिवारों से आते हैं तो काफी नॉमिनल रेट हम उनसे चार्ज करते हैं। और इसके साथ साथ वो लाइब्रेरी हमको कुछ रेवेन्यू जनरेट भी करती है, जो हमारे प्रचार कार्य में लगाते हैं। उसी प्रकार से अभी हम लोग जो पास में कुछ इस्कॉन यूथ हॉस्टल्स हम चला रहे हैं, तो नियमित रूप से हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से उसमें 35-40,000 रुपीज हर महीने लॉस हो रहा है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं और महंगाई बहुत ज्यादा है। इस प्रकार से तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने कुछ सेंटर्स को क्लोज कर देंगे। लेकिन भुवनेश्वर में अगर आपने कोई जगह ली है तो उसको आप तुरंत क्लोज भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है। उस 2 महीने में आपको उनको पेमेंट करना पड़ता है, फिर वो आपको रिटर्न करते हैं, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और कोई भी सेटअप हम चलाते हैं तो उसमें हमने काफी पैसा मकान मालिक के पास डिपॉजिट किया होता है। तो अभी हमने हमारे रिसेंट में एक सेटअप के मकान मालिक को नोटिस दिया है, और उसमें हमने उनसे कहा है कि हम 2 महीने में उस सेटअप को खाली कर देंगे, और उसके साथ में हम दूसरी जगह खोज रहे हैं। तो क्योंकि अभी हम जो एग्जिस्टिंग सेटअप चला रहे हैं वहां पर, क्योंकि हर महीने 35-40 हजार रुपए लॉस हो रहा है, तो इतना लॉस बियर करना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में हम लोग एक यूथ हॉस्टल कम लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अगर ये सफलता से अगर ये प्रोजेक्ट होता है, तो हमारा पूरा आकलन बोलता है कि इंस्टेड ऑफ जो हर महीना हमारा 35-40 हजार रुपए लॉस हो रहा है, अगर हम इस मॉडल को हम स्टेब्लिश कर पाते हैं तो हमारा 15 से 20 हजार रुपए प्रॉफिट होगा, जिस पैसे को हम पुनः भगवत भक्ति के कार्यों में, विशेष रूप से प्रचार कार्य में खर्च कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को स्टेब्लिश करने में लगभग हमको, हमारा जो बजट जाएगा लगभग 10 लाख रुपए का बजट है। तो कल मैं गया था, एक सम्मान्य व्यक्ति यहाँ पे, जो पहले नालको, एक नवरत्न कंपनी है, उसके सीएमडी थे। तो लास्ट टाइम हम जब लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट कर रहे थे तो उनके पास हम गए थे। उस समय वो सीएमडी पद से रिटायर हो चुके थे। उनके घर पे हम गए थे और उनके पास गए तो उन्होंने हमारी मदद करी। उन्होंने लगभग कुछ धन दे करके हमारी सहायता करी थी पर्सनल बेसिस पे। तो हमें अभी पता चला कि वो एक प्राइवेट कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे अभी पोस्टेड हैं। तो हम उनके पास कल गए कुछ हेल्प के लिए। प्राइवेट कंपनीज में एक सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे वो अपने कंपनी के जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा समाज के कार्यों में खर्च करते हैं, विशेष रूप से हेल्थ में, एजुकेशन में, विमेन एम्पावरमेंट में, यूथ एम्पावरमेंट इत्यादि। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो कुछ मदद हमको करेंगे। लेकिन फिर भी उनकी जितनी भी मदद होगी वो हमारे बजट को फुलफिल नहीं करेगी। तो इसके साथ साथ अभी हम लोग विभिन्न कंपनियों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न लोगों के पास अप्रोच कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमको थोड़ी थोड़ी सहायता प्राप्त हो जिससे हम इस प्रोजेक्ट को कर सके। अगर ये प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुली कर पाते हैं तो जो हर महीने हम लॉस कर रहे हैं वो लॉस ना हो करके फिर वो प्रॉफिट एक सस्टेनेबल मॉडल बन जाएगा। उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसको सस्टेनेबल बोलेंगे। तो निश्चित रूप से हमें आप सभी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी इस कार्य के लिए। श्रीमद् भागवतम में एक सिद्धांत दिया गया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जैसे जो साधु होते हैं वो गृहस्थों से कुछ दान एकत्रित करते हैं, लेकिन कितना दान एकत्रित करते हैं, जैसे जो मधुमक्खी होती है वो सभी फूलों के पास जाती है और थोड़ा थोड़ा शहद एकत्रित करती है कहीं, क्योंकि थोड़ा सा एक एक बिंदु से, एक एक ड्रॉप से
वो इकट्ठा करती है और उससे काफी सारा शहद इकट्ठा हो जाता है। तो उसी प्रकार से भागवतम में संदेश दिया गया कि साधुओं को धन एकत्रित करना चाहिए, दान लेना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब ज्यादा दान लेंगे किसी व्यक्ति से तो उस व्यक्ति का कर्म फल को भी भागीदार बनना पड़ेगा। और किसी कोई साधु अगर किसी व्यक्ति से अधिक धन प्राप्त करता है तो फिर उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं दे सकता। पहले जमाने में साधु किसी को अगर उपदेश देते थे गुरुकुल में तो वो फीस नहीं लेते थे, जैसे आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज बहुत बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, क्योंकि अगर फीस लेंगे तो फिर डांट नहीं लगा पाएंगे। तो पहले जमाने में साधु लोग फीस नहीं लेते थे गुरुकुल में, शिष्य अपनी इच्छा से जो भी गुरु दक्षिणा देता था। तो उसी प्रकार से भागवतम में सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया गया है कि साधु को चाहिए कि गृहस्थों से दान एकत्रित करे, लेकिन उतनी मात्रा में जिससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति ना रुके और गृहस्थों का भी कल्याण हो। जब एक फूल से दूसरे फूल पर जो मधुमक्खी जाती है तो आपस में पॉलिनेशन कराती है, तो उससे वास्तव में फूलों का कल्याण होता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमको विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिसमें हम इस्कॉन में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट करते हैं, ये गृहस्थों की सहायता से। इस्कॉन में 99% गृहस्थ हैं और 1% हमारे जैसे फुल टाइम ब्रह्मचारी होते हैं। तो उन गृहस्थों की सहायता से सोसाइटी चलती है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि इस्कॉन में तो विदेशों से पैसा आता है, या इस्कॉन में इस प्रकार से बहुत मिसकंसेप्शन होता है लोगों को। लेकिन जो लोग इस्कॉन के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं वे लोग जानते हैं कि हम कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए कितना भारी संघर्ष करते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट में हमें आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। चाणक्य नीति में कहा गया है कि 3 चीजों से हमेशा जीव को संतोष करना चाहिए। संतोष करना चाहिए किन किन चीजों से? संतोष त्रिषु कर्तव्यो सुदारे भोजने धने। 3 चीजों से व्यक्ति को हमेशा संतोष रखना चाहिए। स्वदारे, भगवान की कृपा से जो पत्नी या पति प्राप्त किया है हमने, उसे संतोष रहना चाहिए। स्वदारे भोजने, जो भोजन हमने प्राप्त किया उसे संतोष रहना चाहिए। और धने, जितना धन हम अर्जित करते संतोष रहना चाहिए। लेकिन 3 चीज से कभी संतोष नहीं रहना चाहिए। वो क्या क्या है? वो है स्वाध्याय जप दानयो। स्वाध्याय, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बहुत अध्ययन कर लिया, अब और अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बचपन में खूब पढ़ाई कर लिया, मैंने बहुत डिग्री हासिल कर लिया, अब मैं वृद्धावस्था में मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। स्वाध्याय, कभी स्वाध्याय से संतोष नहीं रखना चाहिए। इन जितना जब पढ़ सके पढ़ने चाहिए। कभी कभी गृहिणी है, जो महिलाएं होती सोचती कि अब हमारे पढ़ने की उम्र नहीं है, अब हम नहीं पढ़ाई करेंगे। या पुरुष लोग इस तरह सोचते हैं कि हम तो नौकरी में इतना व्यस्त हैं, कि व्यापार में इतना व्यस्त है कि हमें पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो चाणक्य कहते हैं नहीं, स्वाध्याय से कभी संतोष नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय जप से कभी संतोष नहीं करना चाहिए। मैं तो 4 माला का कोटा मेरा पूरा हो गया, अब और जप नहीं करना, नहीं। 16 माला करना चाहिए। 16 माला कोटा पूरा हो गया, अब जप नहीं करना चाहिए, समय मेरा तो और जप करना चाहिए। तो अध्याय जप और दान है, और दान देने में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। जितना अधिक दे सके उतना देना चाहिए। दूसरी बात है आध्यात्मिक ज्ञान हम रियलाइजेशन में कैसे कन्वर्ट होता है? आध्यात्मिक ज्ञान रियलाइजेशन में कन्वर्ट होता है सेवा के माध्यम से। तो सेवा कई प्रकार से होती है। शरीर के माध्यम से सेवा होती है, मन के माध्यम से सेवा होती है, वाणी के माध्यम से सेवा होती है, और धन के माध्यम से सेवा होती है। प्राणे अर्थे धिया वाचा, प्राण देकर सेवा होती है। तो इस्कॉन में प्राण देने के लिए तो बहुत कम लोग तैयार हैं। अगर कोई बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को फुल टाइम कमिट करते हैं, जो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके सोसाइटी के लिए अपना समय देते हैं। प्राण है, तो अगर हम प्राण नहीं दे सकते तो दूसरा है अर्थ है, अर्थ देना चाहिए भगवान की सेवा में। प्राण अर्थ धिया वाचा, अपनी बुद्धि को भगवान के प्रोजेक्ट में खर्च करना चाहिए। किस प्रकार से हम भगवान के प्रचार कार्य को बढ़ा सकते हैं? प्राण अर्थ धिया और वाचा, और वाणी से भगवान की वाणी का प्रचार करके हमको सेवा करनी चाहिए। यही एक कल्याण का मार्ग है। तो प्राण हम नहीं देते हैं कोई बात नहीं, कम से कम हमें भगवान की सेवा के लिए धन खर्च करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है 2 प्रकार के प्राण हैं, एक होता है आंतरिक प्राण, एक होता है बाह्य प्राण। आंतरिक प्राण होता है जो वास्तव में प्राण है, वो निकल जाएगा तो शरीर मृत है, और बाह्य प्राण जो हमारी पॉकेट में होता है। तो जब बाहर का प्राण भी प्राण से अधिक प्रिय है, वो चला जाता है तो बहुत दुख लगता है। लेकिन भगवान की सेवा में हमारे जो परिश्रम से धन हमने प्राप्त किया, वो अगर हम भगवान की सेवा में खर्च करते हैं, वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं जो हमारी ऊपरी कमाई है वो भगवान की सेवा में देंगे, नहीं। कभी भी ध्यान रखिए, भगवान की सेवा में ऊपरी कमाई नहीं देनी चाहिए।
ये ब्लैक मनी नहीं देनी चाहिए। भगवान की सेवा में जो हार्ड अर्न मनी है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये सब सिद्धांतों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब हम सेवा करेंगे भगवान की प्राणों से, अर्थ से, बुद्धि से, वाणी से, तब जाकर के हमारा जो ज्ञान है ये हमारे अनुभव में, रियलाइजेशन में कन्वर्ट होगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें सबको समझना चाहिए कि ये विशेष रूप से गृहस्थों की जिम्मेदारी है, क्योंकि गृहस्थ लोग बहुत व्यस्त होते हैं अपने पारिवारिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, तो भगवान की सेवा का उनके पास पूरा अवसर नहीं होता, समय नहीं मिल पाता। तो एटलीस्ट जो लोग भगवान के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं उनकी सहायता की जाए। तो हम लोग जब प्रचार कार्य करते हैं, विशेष रूप से युवाओं के लिए हम विभिन्न प्रकार के सेंटर्स खोल रहे हैं। उसका मूल अर्थ, उसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर युवक अवस्था में व्यक्ति को भगवत भक्ति की शिक्षा मिलेगी तो जीवन भर वो उसको रख पाएगा। युवा अवस्था में व्यक्ति के अंदर सीखने का उत्साह होता है, समझने का उत्साह होता है। अगर इस अवस्था में वो समय देगा, अगर सीखेगा, तो काफी हद तक उस समाज में परिवर्तन आ सकता है। तो इसलिए जो लोग प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, एटलीस्ट उनकी हम कुछ आर्थिक रूप से सहायता करके हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये एक बहुत विशेष अनुरोध है आप सभी से। कैसे कर सकते हैं इसको, इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको, हम कुछ स्कीम हमने बनाई है वो आपको बता देते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमको 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं संबलपुर यात्रा में गया था। तो मैं एक कार्यक्रम में जा रहा था। उस कार्यक्रम जाने से पहले हमारे हमारे स्टूडेंट हॉस्टल से बच्चे लोग फोन कर रहे थे कि प्रभु जी हमारा अनाज खत्म हो गया है और धन नहीं है, अभी क्या करना है। और मैंने कहा मेरे पास भी कुछ भी नहीं, मैं क्या करूं। मैं चिंता में पड़ गया। उसके बाद में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होने वाला था। मेरे वापस लौटने के बाद में परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज का आगमन होने वाला था। तो महाराज के कार्यक्रमों के लिए भी कुछ धन की आवश्यकता थी। तो लेकिन अभी तो मेरे को समझ नहीं आया कि अभी क्या किया जाए इस अवस्था में। मैंने पूछा कि प्रभु हमारे अकाउंट में कितना लक्ष्मी है मंदिर के, जो आईवीएफ इस्कॉन यूथ फोरम के अकाउंट में। बोले हमारे पास 500 रुपए होगा। मैंने कहा अरे 500 रुपए। मैंने कहा तो बड़ी आश्चर्य की बात है, अभी क्या किया जाए। तो मैं इस तरह से मन ही मन मेरा चिंतन चल रहा था। मन ही मन चिंतन ही चल रहा था। मैं कीर्तन कर रहा था उस कार्यक्रम में जाकर के, तो मन ही मन मेरा चिंतन चल रहा था कि भगवान, मतलब हमको धन की आवश्यकता इसलिए नहीं कि अब हमको कुछ सुख में रहना है, लेकिन आपके कार्य चलाने के लिए आपको हमको तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना कुछ, उसके लिए हमें आवश्यकता है। यद्यपि हम कहते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, हमें कुछ भगवान से नहीं मांगना चाहिए। तो मैं मन ही मन विचार करता भगवान मेरे को आपसे मांगना भी नहीं चाहिए, एट द सेम टाइम जरूरत भी है। तो भगवान आप कह रहे योगक्षेम वहां हम आप करते, तो आप देखिए क्या हो सकता है मुझे। और मैं टोटली कंफ्यूज था। और कभी कभी जब इस प्रकार विपदा की स्थिति आती है तब आप भगवान को पूर्ण आश्रय लेते हैं। तो उस कार्यक्रम के बाद इतने आश्चर्य हुआ मुझे। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से ऐसे प्रश्न पूछा, मुझे पता नहीं उनका इंटेंशन क्या था। उन्होंने प्रश्न पूछा कि इस्कॉन का मतलब फाइनेंसिस कैसे चलता है। तो मैंने कहा दान के ऊपर चलता है। हम लोग इस तरीके से कुछ कार्यक्रम करते हैं, उससे कुछ हम दान एकत्रित करते हैं, उससे इस्कॉन के प्रचार कार्य चलते हैं। और उन्होंने मेरे से और जिज्ञासा करी, आपका यूथ फोरम कैसे कार्य करता है, कितने बच्चे हैं, कैसे क्या होता है। उन्होंने काफी पूछा। तो मुझे कभी मन में इंटेंशन, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों पूछ रहे हैं, जस्ट वो पूछ रहे थे और मैं उत्तर देता जा रहा था। और कुछ समय के बाद में जब हम वापस आ गए तो हमारे रसराज प्रभु ने कहा कि वो जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा था, उसने अपने पॉकेट में देखा जो भी उसके पास था, उसके पास लगभग 20,000 रुपए थे। उसने सब कुछ निकाल करके बोले मुझे दे दिया प्रचार कार्य के लिए। तो मुझे इतना आश्चर्य लगा कि मैं वहां पे कीर्तन करते समय मन ही मन चिंतन कर रहा हूँ कि भगवान किस प्रकार से कार्य हो सकता है। मुझे पता नहीं कैसे हो सकता है, लेकिन भगवान ने वहां पे इस प्रकार से व्यवस्था कर दी। तो मैंने कहा देखिए भगवान इस तरह रेसिप्रोकेट करते हैं। आज सच्ची बात यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम भगवान की सेवा के अर्थ में करना चाहते हैं, भगवान के लिए करना चाहते हैं, वो भगवान व्यवस्था कर देते हैं। कैसे व्यवस्था करेंगे उनके ऊपर है। लेकिन एज अ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आग्रही बने किस प्रकार से हम भगवान के प्रचार कार्य के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। धन की गति है, या तो वो नष्ट हो जाएगा, या तो वो भोग में जाएगा, और या तो वो दान में जाएगा। अब हमको देखना है कि उसको हम भोग में या भोग में भोग लें, नष्ट कर दें, या उसको हम भगवान के प्रचार कार्य में लगा करके उसको हम सही सामान पे लगाएं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस्कॉन यूथ फोरम में, क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से भुवनेश्वर में हैं, और हम लोग सबसे अच्छी बात है कि हम लोग टेम्पल फंड्स के ऊपर प्रचार कार्य के लिए पर निर्भर नहीं है। हम जो भी प्रचार कार्य करते हैं, हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, चल रहे हैं, या इस तरीके से आगे प्लानिंग में है, तो सभी कार्य को हम
खुद ही फाइनेंशियली उसको हम सस्टेन करने का प्रयास करते हैं। खुद ही उसके लिए हो सकता है कभी हमको लोन लेकर के उसको करना पड़े, कभी डोनेशन लेकर करना पड़े इत्यादि। तो कभी भी हमने मंदिर के ऊपर बर्डन के रूप में हम किसी भी प्रोजेक्ट को प्रस्तुत नहीं किए थे, हम खुद ही उसको करने का प्रयास करते हैं। और यही एक एक्चुअली आइडियल स्टैंडर्ड है। अगर हम मंदिर के ऊपर बर्डन बन जाएंगे तो फिर हमको मंदिर की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम उल्टा सेवा ले रहे हैं। कल एक बच्चा आया, परसों एक बच्चा आया हमारे पास, क्षमा करिएगा मैं थोड़ा सा अधिक समय ले रहा हूँ, लेकिन ये बात क्योंकि निकल आई है तो मैं बोल रहा हूँ। तो परसों एक बच्चा आया, वो एक कॉलेज से पास आउट था, उसकी नई नई नौकरी लगी है। तो वो जब करता है, लेक्चर सुनता है, तो वो आया मेरे पास और किस तरह बात हुई और उसने प्रश्न पूछा कि प्रभु जी भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते। तो इस तरह प्रसंग एक निकल के आया। मैंने कहा देखो, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें सेवा करना पड़ेगा। मैंने कहा तुम मंदिर में आए तो मंदिर में रुके, अच्छा मंदिर में तुमने रुका, तुमने प्रसाद लिया, तो मंदिर में रुके, तुमने मंदिर की व्यवस्थाओं को उपभोग किया, लेकिन उस उपभोग करने के बदले में तुमने तो मंदिर को कुछ नहीं दिया। तुम्हें आना चाहिए था मंदिर में मंदिर की सेवा करने के लिए, लेकिन तुम आए मंदिर से सेवा लेकर के चले गए। मान लो तुमने मंदिर में बाथरूम यूज किया, तो बाथरूम धोया होगा किसी ब्रह्मचारी ने, या हो सकता है किसी स्वीपर ने धोया जिसको ब्रह्मचारी सैलरी दे रहा है। तुमने उसको यूज किया, तुमने प्रसाद पाया जिसको कोई भक्त बना रहा है, तो वो प्रसाद तुमने लिया, लेकिन तुमने उसके बदले में कुछ सेवा नहीं करी। तो मैंने कहा इस तरीके से जब हम सेवा नहीं करें, हम मंदिर आएंगे केवल उपभोग करने की प्रवृत्ति से, तो हम आध्यात्मिक रूप से कैसे प्रगति करेंगे। तो उसने समझा इस बात को कि सही बात है कि मैं आया मंदिर में, लेकिन मैंने सेवा करी नहीं, उल्टा मैंने सारी सेवा ले ली। तो उस बच्चे ने मुझे आश्वासन दिया कि प्रभु जी मैं अपने इनकम का 10% आपको हर महीना, अगर मैं 100 रुपए कमाऊंगा तो 10 रुपए, अगर 200 रुपए कमाऊंगा तो 20 रुपए, अगर 10,000 रुपए कमाऊंगा तो 1,000 रुपए मैं भगवान की सेवा के लिए उसको खर्च करूंगा, मैं प्रचार कार्य के लिए उसको आपको दूंगा, आप उसको प्रचार कार्य में लगाइए। मैंने कहा यस। एक्चुअली आप किसी भी धार्मिक संस्था में देखिए, आप क्रिश्चियनिटी में देखिए, इस्लाम में देखिए, वो अपनी इनकम का 10% हिस्सा भगवान की सेवा में खर्च करते हैं। ये इस भागवतम में लिखा हुआ है कि मन शुद्ध होता है संतोष करने से, वाणी शुद्ध होती है वैदिक साहित्य का पाठ करने से, धन शुद्ध होता है दान करने से। ये शास्त्र के सिद्धांत है। शरीर शुद्ध होता है स्नान करने से। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से शुद्धिकरण होता है। तो उस बच्चे ने मुझे इस तरह वादा किया और मैंने उसको बताया कि देखिए किस प्रकार से क्रिश्चियनिटी में कि इस्लाम में वो लोग धन को कैसे खर्च करते हैं। 10% हिस्सा वो अलग कर देते हैं। आप जितनी भी आपकी कमाई उसको 10% आप अलग कर दीजिए भगवान की सेवा के लिए, प्रचार कार्य के लिए। उतना नहीं कर सकते, अगर वो भी संभव नहीं है तो हमने एक स्कीम चालू करी है, उसको कहते हैं नित्य सेवा। इसमें हम व्यक्ति की यथाशक्ति यथा भक्ति अनुसार, कोई व्यक्ति 1,000 रुपए, कोई व्यक्ति 500 रुपए, कोई व्यक्ति 2,000 रुपए हर महीने डोनेट करता है। उस व्यक्ति के लिए 1,000 रुपए, 500 रुपए या 2,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए इनकम करता है या 25,000 रुपए भी इनकम करता है, उसके लिए 2,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे अगर मान लीजिए 50 आदमी हमको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस धन को हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में खर्च कर सकते हैं। मुझे ध्यान है कि जब एक बार हम सीईटी कॉलेज में प्रोग्राम कर रहे थे, तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का कार्यक्रम हम रखे थे। उस समय हमारे पास बच्चों को फीस्ट कराने के लिए 10,000 रुपए नहीं थे। मुझे ध्यान है कि 10,000 रुपए के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज उतनी बुरी अवस्था हमारी नहीं है। भगवान की बस कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। और निश्चित रूप से कोई प्रोजेक्ट हम करते तो भगवान की सहायता भेजते, लेकिन किसके माध्यम से? आप जैसे भक्तों के माध्यम से। तो इससे भक्त की भक्ति बढ़ती है और डिटैचमेंट आता है। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हम जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो भगवत भक्ति में वो प्रैक्टिकल है। ये हमारा ये सब क्या बोलते हैं, ऑप्शनल नहीं है। आप ये मत समझे कि ऑप्शनल है, इट इज कंपलसरी। भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, भगवान के नाम का 16 माला का जप करना ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। भगवत गीता का अध्ययन करना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। नियमित रूप से श्रवण करना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। भगवान के धाम में घूमना, तीर्थ यात्रा करना ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। उसी तरीके से भगवान के प्रचार कार्य के लिए अपनी हार्ड अर्न इनकम को डोनेट करना ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। एक लास्ट उदाहरण देकर के मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। हमारे यहाँ एक भक्त है दिलीप प्रभु करके, वो इतने सिंसियर भक्त हैं। वो एक बहुत छोटी नौकरी में, मात्र उनकी इनकम 18 से 20,000 रुपए महीना की होगी, उससे कम होगी। लेकिन नियमित रूप से वो अपनी इनकम से 2,000 रुपए, 2,500 रुपए नियमित रूप से वो प्रचार कार्य के लिए उसको दान करते हैं। शरीर से तो सेवा कर ही रहे हैं, प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, प्लस उनके परिवार में बहुत
उनके परिवार, उनका बच्चा है जो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे आगे उसको और मैं गया था कुछ दिन पहले उनके घर पे, एक छोटा सा घर है, छोटा सा घर है और किराए में लिया हुआ है और 6-7 हजार रुपए किराया दे रहे हैं। एक कमरे का घर है, एक कमरे में ही किचन है, उसमें वो रह रहे हैं, ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हाँ, क्योंकि उसमें वहां पैसा बचा रहे हैं और उस पैसे को भगवान के प्रचार कार्य में लगा रहे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया मुझे कि किस प्रकार से एक तो मेहनत करते, पूरे दिन ऑफिस में जाकर के शाम को मंदिर में आके सेवा करते हैं, भगवत गीता लेकर के वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं, संडे के दिन में डीटी किचन में सेवा करते हैं और इसके साथ साथ धन भी सेवा में लगा रहे हैं। मैं तो नतमस्तक हो गया कि मतलब कितना एक इसको कहते हैं गृहस्थ, जो गृह में स्थित होकर के भगवान का भजन कर रहा है। तो ऐसे भक्त, आप बताइए भगवान किससे प्रभावित होंगे, किस प्रकार के भक्त से प्रभावित होंगे? जो व्यक्ति केवल बोल रहा है भगवान तो मेरे मन में और मैं कुछ नहीं करूंगा, उससे प्रभावित होंगे, या जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के लिए संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है? तो ये सब देख करके मेरे मन में इंस्पिरेशन आया कि जब ये भक्त इतना स्ट्रगल कर सकता है तो हम क्यों प्रचार कार्य करने के लिए और स्ट्रगल ना करें? तो इसलिए इस्कॉन मूवमेंट भक्तों के कंट्रीब्यूशन से, भक्तों के मेहनत की भावना से, भक्तों के समर्पण से चल रहा है। इस्कॉन मूवमेंट में ऐसा नहीं है कि विदेशों से धन आ रहा है, ये जो गलत जानकारी लोग ने मचाई हुई है ना। जो लोग इस्कॉन के साथ क्लोजली एसोसिएटेड वो जानते हैं कि इस्कॉन के भक्त लोग कितना संघर्ष करके, स्ट्रगल करके किसी प्रोजेक्ट को करते हैं। तो इसलिए अगर हम वास्तव में कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको आप नियम से गांठ बांध लीजिए कि इजी गोइंग काम नहीं चलेगा। आप चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग एंड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, दीज आर नॉट ऑप्शनल, दीज आर कंपल्सरी। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वास्तव में हमारे आध्यात्मिक चेतना में हम सुधार करना चाहते हैं और अंत में भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, दीज आर कंपल्सरी स्टेप्स। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस विषय पे और विचार करिए और भगवत भक्ति को बहुत सीरियसली लीजिए। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। क्षमा चाहूंगा आपका, मैंने बहुत अधिक समय ले लिया आज, लेकिन अगर किसी के मन में कुछ जिज्ञासा है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं ऐसा तो नहीं, बहुत हैवी प्रेजेंटेशन दे दिया आज मैंने। प्रभु मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट है। अनम्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हरे हाँ, कृष्णा अब प्रभु, आशीष हूँ। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा लेक्चर और ये कंट्रीब्यूशन वाला भी बात। मैं तो अभी कुछ कम अर्निंग कर रहा हूँ, लेकिन जो भी अर्निंग कर रहा हूँ मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। और मैं आपकी बात समझ जा। और इसके साथ एक बात और बोलना है कि हमारे जीवन में कोई घटना घटती है तो विचार उस घटना में कोई व्यक्ति मेरे साथ गलत कर दिया, या कोई टीचर या कोई बात, टीचर ही है और मुझे लगता है कि उन्होंने गलत कर दिया, तो वो बात विचार मन में बार बार आ रहा है और वो लग रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया तो मैं उन्हें लिख के दूं, बोल के दूं। तो इस बारे में मेरे मन में बहुत कंफ्यूजन है, वो विचार लगातार मन में चलता ही रहता है विशियस साइकिल की तरह। तो इससे क्या उपाय है निकलने का? जी, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न। हरिनाम जी, तो करते ही हूँ, लेकिन मैं इस चीज से निकल नहीं पा रहा हूँ कि मुझे बार जी, बार लग रहा है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया। और कई लोग बोल भी रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं इस कंफ्यूजन में हूँ। मैं चूंकि थोड़ा एक आदर्श छात्र हूँ तो मैं अपने से बड़ों से क्वेश्चन नहीं करता हूँ या जवाब सवाब नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी लगता है जैसे आपने, मुझे लगा कि आपने गलत किया तो फिर मैं आपको कैसे क्वेश्चन करूंगा। ये मेरे लिए बहुत ही धर्म डायलेमा हो जाएगा, मेरे लिए भावुक करने वाला क्षण होगा। ऐसी जी, स्थिति आ गई है मेरे लिए, तो इस स्थिति से कैसे बाहर निकले? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अलग अलग तरह के व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं एक ही सिचुएशन में। जैसे ध्रुव महाराज जब गए जंगल में और नारद मुनि आके उनको प्रवचन देने लगे, बढ़िया प्रवचन दिया नारद मुनि ने कि ध्रुव तुम किसी के प्रति इस प्रकार के दुर्विचार क्यों रखते हो, इस प्रकार तुम्हें विचार नहीं रखना चाहिए, सब भगवान की माया शक्ति से होता है। जो व्यक्ति तुमसे अधिक गुणी है उसको देख के प्रसन्न जो तुम्हारे समान है उससे मित्रता करो, जो तुमसे कम है उसको उसको ऊपर तुम अनुकंपा करो, दया दिखाओ। इस प्रकार से नारद मुनि ने उपदेश दिया। जानते ध्रुव ने क्या जवाब दिया? ध्रुव ने जवाब दिया
कि नारद मुनि आपका उपदेश तो अच्छा है, लेकिन आप तो जानते हैं ध्रुव के साथ क्या हुआ था। ध्रुव की सौतेली माँ ने ध्रुव को इतने कठोर वचन कहे थे कि ध्रुव मतलब उन कठोर वचनों के कारण आहत हो गया था उसका हृदय। तो ध्रुव ने नारद मुनि कहा, नारद मुनि आपके प्रवचन बहुत अच्छा है, लेकिन जो मेरा हृदय है ना वो इन प्रवचनों को धारण नहीं कर सकता। क्यों धारण नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी सौतेली माँ के कटु वचन के कारण मेरे हृदय में छेद हो गया है। तो आपके अच्छे उपदेश भी मेरे हृदय में नहीं रहेंगे, नहीं टिकेंगे। तो देखिए ध्रुव एक ऑनेस्ट व्यक्ति है। हाँ ये बात सच है, हम आर्टिफिशियली नहीं बोल सकते कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है उसको भूल जाओ, जस्ट चैंट हरे कृष्ण बी हैप्पी। हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जैसे ध्रुव एक ऑनेस्टली नारद मुनि के सामने एक्सेप्ट किया कि नारद मुनि आपकी प्रवचन अच्छा है, लेकिन मैं इसको स्वीकार कर नहीं सकता। तो उसी प्रकार से हाँ ये बात सच है कि जब जीवन में हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम जिस स्थिति में हम उसी स्थिति के अनुसार एक्ट करेंगे। अगर हम महाभागवत होंगे, जैसे अगर हम मान हरे लीजिए कृष्णा बाबू जी। पांडवों के स्तर पे होंगे, अगर हम जैसे पांडवों के साथ क्या हुआ, पांडवों में भी सब पांचों पांडव अलग अलग तरह का रिएक्शन है सबका। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, युधिष्ठिर कुछ नहीं कह रहे हैं, और भीम की आग जल रही है हृदय में। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो पहली बात तो समझना पड़ेगा, जो आप रिएक्ट कर रहे हैं वो नेचुरल है, आप आर्टिफिशियल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, आप नेचुरल है। अब जब हम नेचुरली अपनी स्थिति को समझ गए हैं, अब उस स्थिति से कैसे बाहर निकले ये प्रश्न उठता है कि हाँ ये तो मेरे साथ नेचुरल है। तो ध्रुव महाराज कैसे बाहर निकले? ध्रुव महाराज भगवान के भक्ति में लगे रहे और कुछ समय के बाद में सब कुछ ठीक हो गया। तो कुछ चीजों का समाधान ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग हरे कृष्णा, कुछ लोग अनम्यूट करना। आवाज आ रही है किसी की? हाँ तो 3 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, ये बोलने वाला है। कहाँ से आवाज आ रही है? अशोक शुक्ला जी। अर्जेंट है तो हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज ने पहले तो नारद मुनि के वाक्य को स्वीकार नहीं किया, ये कहा कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपके वक्तव्य को स्वीकार कर पाऊं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद ध्रुव महाराज अपने भजन में लगे रहे और एक समय आया सब कुछ ठीक हो गया। तो ऐसा कहा जाता है, सम प्रॉब्लम्स नीड्स टू बी सॉर्ट आउट एंड सम प्रॉब्लम्स नीड्स टू बी टॉलरेटेड। क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान कर नहीं पाएंगे, आप सारी समस्या का समाधान करने चलेंगे कर नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण देता हूं, कुछ समस्याओं को आपको टॉलरेट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए युवा अवस्था में बहुत कामना वासना होती है, काम प्रबल होता है। तो अब आप उसको सॉल्यूशन करना चाहेंगे, क्या सॉल्यूशन करेंगे? आपका भजन चल रहा है, लेकिन जो शरीर जैसा है, अवस्था जैसी है, उम्र जैसी है, वो तो काम करेगा। तो क्या करना चाहिए? टॉलरेट करना चाहिए। भगवान ने गीता में क्या कहा? भगवान ने पहले आत्मा से ध्यान दिए, दूसरे अध्याय के 13, हम आएंगे इस पे, दूसरे अध्याय के 13 नंबर श्लोक में भगवान ने आत्मा के विषय में कहा, और 14 नंबर श्लोक में शिक्षा दी टॉलरेंस की। क्यों? आत्मा से टॉलरेंस से क्या लेना देना? ये लेना देना है कि भैया देखो, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहेंगी, मन की अवस्था बदलती रहेंगी, संसार की अवस्था बदलती रहेंगी, लोग बहुत कुछ बोलते रहेंगे, चलता रहेगा। टॉलरेट करना सीखो, टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि तुम बदल नहीं पाओगे। एक व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हो, क्या पूरे संसार को ठीक कर पाओगे? नहीं। तो टॉलरेट करना सीखो। तो ध्रुव महाराज ने इस फॉर्मूले को अपनाया। नारद मुनि को कहा, मैं अभी समझ नहीं सकता, मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान से मैं अपनी कंप्लेंट करूंगा क्या मेरे साथ व्यवहार हुआ। लेकिन जब भगवान का दर्शन हो गया, जैसे भगवान का दर्शन हो गया, अब तो ध्रुव महाराज का भावना ही बदल गई। अब देखिए ध्रुव महाराज को लेने के लिए कौन आया? उनके पिता, जो गोद में नहीं बिठा रहे थे, उनकी माँ। ध्रुव महाराज जाकर के अपनी सौतेली माँ के पैर छुए, उनका सारा भावना खत्म हो गया उनके प्रति, और सौतेली माँ ने भी ध्रुव को गले लगाया। क्यों? जो जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है, अब उसके लिए कौन सौतेला कौन अपना। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिसकी माँ लक्ष्मी देवी, जिसके पिता जनार्दन है, और जिसके बंधु भगवान विष्णु के भक्त है, पूरा संसार उसका घर है। तो इन सब चीजों से ऊपर उड़ गया। ऐसा एक गीत में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब से भगवान आपको आत्मनिवेदन किया है, तो मैं पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे मने। पुरानी सारी बातें भूल गया, आपकी सेवा में मुझे इतना आनंद मिल रहा है। तो ये ग्रेजुअली होगा प्रभु, इसके लिए हमको टॉलरेट करना पड़ेगा। ठीक है आशीष प्रभु? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ जो हुआ है उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, उसको बार और बार। कोई ऑप्शन नहीं है।
हाँ, और ऑप्शन और नहीं कोई है। ऑप्शन नहीं है। और धीरे यहाँ धीरे पे एक बर्दाश्त प्रश्न है करते। जी, जी कुछ जी टॉलरेट करना ही पड़ेगा, जैसे सर्दी गर्मी आती है जाती है, सुख दुख आता है जाता है। जी एक प्रश्न पूछा है, मेरा क्वेश्चन यह है, भगवान से जो कुछ मांगना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर इसके बाद हम अपने वक्तव्य को विराम देंगे। प्रश्न है कि भगवान से कुछ मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, बचपन में बच्चा अपने पिताजी से कुछ मांगता है, तो अच्छा बात है कि गलत बात है? अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है। अगर छोटा बच्चा बोले मैं मैच्योर होकर पिताजी से नहीं मांगूंगा, तो लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल, ये ठीक नहीं है। छोटा बच्चा पिताजी से मांगा, पिताजी चॉकलेट चाहिए, मेरे को पॉपकॉर्न चाहिए, मुझे लॉलीपॉप चाहिए, खिलौना चाहिए, मांगेगा, जिद करेगा। प्रभुपाद जी के पिताजी ने कोई बंदूक दिलाई, मुझे नहीं, एक बंदूक नहीं, मुझे 2 बंदूक चाहिए। हर बच्चा इस तरह करता है, क्योंकि छोटा बच्चा है और वो अच्छा लगता है। पिताजी भी खुश होते हैं कि बच्चा मुझसे मांग रहा है। फिर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो सोचता है कि पिताजी मुझे सब कुछ तो दे रहे हैं, क्या मांगना जरूरत है। मान लीजिए कोई बच्चा कॉलेज में चला गया, तो देखता है कि पिताजी तो हर महीना मेरे अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, अब मैं क्यों पिताजी को बार बार कुछ मांग के डिस्टर्ब करूं। कुछ जरूर बहुत इमरजेंसी होगी तो बोलता है, लेकिन वैसे बोलना पसंद नहीं करता, क्योंकि पिताजी तो समझ ही रहे ना उसकी आवश्यकताओं को। लेकिन जब और बड़ा हो जाता है, तो बच्चा सोचता है कि मैं पिताजी को कैसे समर्थन कर सकता हूँ, कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं पिताजी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक रूप से बच्चे हैं, तो हम हर समय भगवान से मांगेंगे, भगवान ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भगवान ने बोला है मांगना चाहिए, तो भगवान से ही मांगना चाहिए, तो कोई बुराई नहीं है। अकामा सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदार दी, तीव्र भक्ति जोगे नहीं जेता पुरुषम परम। कोई कामना ना हो, बहुत सारी कामना हो, चाहे मोक्ष की कामना हो, तीव्रता से भगवान का भजन करना चाहिए। तीव्र न भक्ति जोगे न यजेता पुरुषम परम। तो यहाँ पे लिखा गया है, इस श्लोक में कहा गया कि कोई कामना ना हो तो भी भगवान के पास जाए, कामना हो तो भी जाए। लेकिन छोटा, जैसे भक्ति में हम नए हैं, तो हम विभिन्न कामनाओं से भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में मैच्योर होंगे, तो हमारी खुद की इच्छा खत्म हो जाएगी कुछ भगवान से मांगने की। तो हमें इतना भगवान की भक्ति में इतना आनंद मिलेगा, फिर लगेगा कि भगवान को क्या छोटी छोटी चीजों के लिए डिस्टर्ब करना। ये बात प्रहलाद महाराज खुद बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज खुद क्यों कह रहे हैं, स्थानाभिलाषी तपसी तो हम तुम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम नाथ कृतार्थोस्मि बरम ना याचे। जब ध्रुव महाराज के सामने, ध्रुव महाराज के 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद भगवान सामने आ गए, तो ध्रुव कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं बेटा ध्रुव मांगो मुझसे कुछ। तो भगवान, तो ध्रुव कह रहा है स्थानाभिलाषी तपसी तो हमारे, मैं तपस्या कर रहा था बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़ी पोजीशन प्राप्त करने के लिए। स्थानाभिलाषी तपसी तो हम तुम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम। लेकिन मैंने किसको प्राप्त कर लिया? तुम, आपको प्राप्त कर लिया, जो देवताओं के लिए भी अप्राप्य हैं। काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे दिव्य रत्न प्राप्त हो गए। काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम नाथ कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मैं नाथ में कृतार्थ हो गया हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान से हम जब आध्यात्मिक रूप से हम नए हैं, तो हम मांग सकते हैं, लेकिन हमेशा मांगने की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। फिर सोचना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की सेवा मैं कर सकता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे मैं अपनी यथाशक्ति यथाभक्ति, जो मेरे पास स्थिति है, जिस स्थिति मुझे रखा है भगवान ने, उस स्थिति के अनुसार मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूं। तो इसलिए भगवान की, हाँ, उस दौरान भगवान की सेवा के निमित्त हम भगवान से कुछ मांग सकते हैं, लेकिन अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो पहले हम भगवान से स्वाभाविक रूप से मांगेंगे, और एक समय आएगा कि हमें भगवान से मांगने की इच्छा नहीं करेगी, फिर हमें इच्छा करेगी मैं भगवान को क्या दे सकता हूं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये घटना है रघुनाथ दास गोस्वामी की। ये वृंदावन में बैठ के भजन करते थे, इतना ही भजन में एब्जॉर्ब रहते थे कि ये मतलब कुछ ऊपर अपने शेड भी नहीं लगाते थे, ऐसे धूप में बैठ के भजन करते थे, उनका भजन में इतना मन था। तो राधा रानी को कभी कभी आना पड़ता था, इस तरीके से उनके सिर के ऊपर वो राधा रानी ऐसे अपनी पल्लू से ढक देती थी, और ये इतना भजन में इनका मन लगा हुआ है कि वो पता ही नहीं कि कब राधा रानी आ गई वहां पे और उनको ढक दिया। तो एक दिन सनातन गोस्वामी ने डांट लगाई, अरे रघुनाथ, तुम अपने लिए तुम छत क्यों नहीं डालते हो, तुम राधा रानी को कष्ट दे रहे हो। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को ध्यान है, अरे मैं राधा रानी को इस तरह कष्ट दे रहा हूं। तो देखिए
सनातन गोस्वामी डांट लगाए रघुनाथ दास गोस्वामी को कि तुम तो भजन में इतने व्यस्त हो, लेकिन राधा रानी तुम्हारे को और राधा रानी बेचारी खुद धूप में खड़ी हुई है, तुमको छाव दे रही है। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने लिए कुछ गुमटी बनाई भजन करने के लिए। तो हम देख सकते हैं उन भक्तों की क्या महानता है कि कितना भगवान से भजन में एब्जॉर्ब है। वो मांग कुछ नहीं, लेकिन भगवान परेशान हो रहे हैं उनकी भक्ति के लिए। तो भगवान को भी परेशान करना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आपका समय दिया और आज के थोड़ा हैवी प्रेजेंटेशन को सुना। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।